So let's start the second session, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक है, सिर्फ दो ही स्लाइड्स है, उसके बाद सीधे चार्ट पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन वही आता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग में भी आर बाइंग एंड सेलिंग, राइट? बाइंग समथिंग एंड सेलिंग समथिंग, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो आप स्टॉक्स हो, चाहे आप इंडाइसेस की बात कर लो या फिर आप फॉरेक्स की बात कर लो, आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। ठीक है, तो एज अ ट्रेडर आपको कब कॉन्फिडेंस आएगा, राइट, कि आप अपने एनालिसिस को ट्रस्ट कर पाओगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगी? आप बायर हो तो आपको आपको उम्मीद है प्राइस ऊपर जाने का। हाउ विल यू ट्रस्ट योर एनालिसिस एंड हाउ वुड यू ट्रस्ट कि ये कंडीशंस बाइंग की बन रही है यहाँ पे? व्हाट वुड गिव यू द कॉन्फिडेंस, राइट? लाइकवाइज अगर आप सेलर हो तो आप सेल करना चाहते हो, तो व्हाट वुड टेल यू दैट प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन नाउ? सेलिंग कंडीशंस बन रही है, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो वो चला पता चलेगा प्रीमियम और डिस्काउंट से। आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कोई आरएसआई, कोई स्टोकास्टिक, कोई एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, ये सब जो आपको बताएंगे चार्ट आपको डायरेक्टली बताता है। आपको एक भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। लोग ओवर प्राइस्ड, ओवर वो ओवर प्राइस कंडीशन और आरएसआई इतना चला गया और उतना हो गया और ईएमए क्रॉस हो गया, है ना, ये सब कुछ, ये सब बकवास है, राइट? मेरे हिसाब से यू ऑल, एवरीथिंग इज विजिबल ऑन द चार्ट। इफ यू कैनॉट रीड इट दैट वे देन यू आर, मतलब आपको मूव मिलेगा ही नहीं, बड़ा मूव मिलेगा ही नहीं जब तक वो आपको समझ में आएगा। इंडिकेटर तो बहुत बाद में बताएगा आपको, राइट? जब ईएमए क्रॉस तो बहुत लेट होंगे ना, आरएसआई तो बहुत लेट शिफ्ट होगा, और पता चला आरएसआई शिफ्ट हुआ फेक मूव में तो प्राइस ऊपर चलेगी, आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको ये पहले पता कैसे चलेगा? हाउ वुड यू नो दैट बाइंग कंडीशन बन रही है, सेलिंग कंडीशन बन रही है? तो ये है प्रीमियम और डिस्काउंट, राइट? प्रीमियम और डिस्काउंट के बेस पे। अब प्रीमियम और डिस्काउंट का वर्ड का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो प्रीमियम मतलब क्या होता है? प्रीमियम मतलब एक्सपेंसिव, राइट? आपने प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदा या प्रीमियम, यू आर अ, यू आपने कार खरीदी विच इज अ प्रीमियम ब्रांड, मतलब मर्सिडीज बेंज, या आपने बीएमडब्ल्यू खरीदी, मतलब इट्स अ प्रीमियम ब्रांड। प्रीमियम मतलब महंगा, राइट? एंड डिस्काउंट, आप जब कोई चीज लेने जाते हो तो आप खरीदते वक्त डिस्काउंट मांगते हो कि नहीं, कि मुझे डिस्काउंट दो, कितना डिस्काउंट, कितना चल रहा है इस पे, राइट? आप बार्गेनिंग करते हो। सो एज अ बायर आप डिस्काउंट में खरीदना चाहते हो चीजों को, है ना? और एज अ सेलर आप प्रीमियम में बेचना चाहते हो। अगर आप खुद दुकानदार हो या फिर आप खुद एक बिजनेस ओनर हो, आपका एक प्रोडक्ट है, तो यू वुड वांट इट टू सेल इट एट हायर प्राइस, है कि नहीं? करेक्ट और नॉट? आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी, आप सेलर हो, तो आप सोचोगे यार अभी ये फ्लैट है, इसको ना 5 साल बाद बेचूंगा, बिकॉज 5 साल बाद ये फ्लैट यहाँ पे हाईवे बन जाएगा, फिर महंगी बिकेगी। सेम प्रॉपर्टी अभी बेचूंगा तो सस्ती बिकेगी, तो मैं बाद में बेचूंगा, प्रीमियम में बेचूंगा। सो यू वांट टू सेल एवरीथिंग इन द प्रीमियम, राइट? एंड यू वांट टू बाय एवरीथिंग इन द डिस्काउंट। अगर जैसे आप खरीदार हो, आप खरीद रहे हो, तो आप सोचोगे कि यार ऐसी चीज है, ये सस्ती है, बाद में बढ़ेगी, तो आप खरीदते हो, राइट? सो सेम कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई होता है, बट मार्केट में जब सप्लाई अप्लाई होता है सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तो हम किसी चीज को प्रीमियम और किसी चीज को डिस्काउंट कब बोलेंगे? अब देखो, जैसे अब आज मजे की बात देखो, देर आर फ्यू पीपल हु हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी फॉर दिस सेशन, राइट, कि सर ये सेशन वापस करना है, वापस करना है, वापस करना है, बट अनफॉर्चुनेटली, right, they are still not here on the call, so I am not going to repeat anything now, and no recording, I'll not, especially not provide any recording, right? Because those people have to be here anyways। चलो, so आगे बढ़ते हैं। so प्रीमियम और डिस्काउंट, आप किसी चीज का नापोगे ना, तो एक बेंचमार्क तो होना चाहिए ना भाई, महंगा है या सस्ता है, किसके रिस्पेक्ट में? व्हाट इज द बेस लाइन? किसी चीज का बेस लाइन तो होता है ना, तो बेस लाइन होता है इक्विलिब्रियम। तो मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हैं, और मार्केट में प्रीमियम प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, और डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं, वो अपन को पता करना है, राइट? तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, राइट? ये आपको ऐसा समझ में आता है? समझ में, मैं समझाऊंगा चार्ट से, बहुत सारा एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। आपको पता है प्राइस हायर हाई हायर लो बना के जाती है, ठीक है? तो जब एक प्राइस लेग बनता है, प्राइस लेग बनता है, आपको मैंने ये बताया फर्स्ट सेशन में कि हर एक हाई के ऊपर कौन होते हैं, बायर या सेलर? एनीबडी कैन आंसर? बाय। बायर। हर एक हाई के ऊपर बायर्स है मार्केट में, जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, इस हाई के टूटने का वेट कर रहे हैं, एंड दे, उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसीलिए प्राइस यहाँ से नीचे आई है। रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर्स बहुत है ना मार्केट में, राइट? उनको ऐसा लग रहा है यहाँ रेजिस्टेंस है, इसलिए प्राइस नीचे आई है, तो ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो मैं बाय कर लूंगा। तो यहाँ इसके ऊपर बायर्स बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखे हैं, सेल किया यहाँ से, यहाँ से सेल किया है।
जब प्राइस ऊपर जाएगी और उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो हर एक सेल ऑर्डर का ऑपोजिट ऑर्डर क्या होता है? बाय ऑर्डर। उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो स्टॉप उनका स्टॉप लॉस भी बाय ऑर्डर है। और यहाँ पर नए बायर्स भी बैठे हैं जो बाय करने के लिए बैठे हैं यहाँ से इसके ऊपर। तो नए बायर्स यहाँ पे घुसेंगे और जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो सब मिला करके यहाँ बाइंग होगी, मतलब, राइट? देयर आर लॉट ऑफ बायर्स अबव एवरी हाई एंड देयर आर लॉट ऑफ सेलर्स बिलो एवरी लो। दैट इज हाउ मार्केट वर्क्स। तो एक डीलिंग रेंज आपको फाइंड करना पड़ेगा। आप डीलिंग रेंज कैसे फाइंड करोगे? जब मार्केट सेलर्स को आउट करता है, यहाँ पे जैसे प्राइस नीचे आई ना, यहाँ पर ये सेलर्स थे, यहाँ पर ये आउट हो गए, राइट? और बायर्स की, यहाँ पे बायर्स है, बायर्स की लिक्विडिटी हर एक हाई और लो पे बाइंग और सेलिंग की लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर्स, ऑर्डर्स होते हैं। यहाँ सेल ऑर्डर्स है या बाय ऑर्डर्स पड़े हैं। तो जब सेल ऑर्डर्स स्वीप करती है प्राइस और बाय ऑर्डर्स के स्वीप करती है, दोनों स्वीप करती है, सेल और बाय दोनों, और उसके बाद जब रिटर्न करना चालू करती है, तो ये जो रेंज बनती है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं डीलिंग रेंज। मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो क्लियर होगा। ये क्या डीलिंग रेंज कौन से टाइम फ्रेम पे बनेगी सर? तो हर टाइम फ्रेम पे बनती है, डिपेंड करता है आप कौन सा चार्ट देख रहे हो। ये सेम डीलिंग रेंज वो डेली में भी बनती है, ये सेम डीलिंग रेंज 4 आवर में भी बनती है, 15 मिनट में भी बनती है, 5 मिनट में भी बनती है और 1 मिनट में भी बनती है, राइट? और मंथली में भी बनती है। तो ये डीलिंग रेंज फाइंड करनी होती है हमको। और ये जो डीलिंग रेंज बनी है जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों स्वीप हुए हैं, ये डीलिंग रेंज पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि प्राइस अब जब अगर मान लो प्राइस ओवरऑल ऊपर 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 जा रही है लंबे समय तक, ठीक है ना, और यहाँ प्राइस ने सेलर्स को आउट कर दिया है इधर इधर एक बार ऑलरेडी, तो जब प्राइस नीचे आएगी ना, तो वापस से इसके नीचे नहीं जाएगी, बिकॉज यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी आउट हो गए। लिक्विडिटी स्वीप के बाद डीलिंग रेंज बनती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीलिंग रेंज। इसलिए डीलिंग रेंज से ट्रेड करने पे एसएल हिट कम होता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं होता है, कभी कभी होगा, राइट? तो ये डीलिंग रेंज है। अब ये डीलिंग रेंज का लो है, तो ये डीलिंग रेंज का हाई है, राइट? तो ये जो डीलिंग रेंज का लो है और ये हाई है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। इस डीलिंग रेंज को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, और ये बीच की जो लाइन है यहाँ पे, सेंट्रल लाइन विच इज पासिंग एग्जैक्टली फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस डीलिंग रेंज, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, EQ। दिस इज कॉल्ड EQ। सो ट्रेडिंग में EQ वर्ड बहुत यूज होगा, बहुत जगह पे हम EQ यूज करने वाले हैं आगे भी, राइट? सो ये जो इक्विलिब्रियम है, इसके ऊपर का पार्ट जो भी है ना, जैसे ही प्राइस ने इस डीलिंग रेंज ये बनी, इसके ऊपर अगर प्राइस चल रही है, तो ये जो पार्ट कहलाएगा ये होगा प्रीमियम। ट्रेडिंग का रूल है, डोंट बाय इन द प्रीमियम, बाय इन द डिस्काउंट। इसके नीचे का पार्ट है ये डिस्काउंट है। सो आप जब प्राइस डीलिंग रेंज बना दी प्राइस ने, अब प्राइस जब रिटर्न रिटर्न कर रही है और यहां से हल्का सा झटका देके ऊपर दिखती है आपको देती हुई, यहां से झटका दिया और ऊपर जा रही है, डोंट बाय, डोंट गेट इनटू दिस, बिकॉज अभी प्राइस प्रीमियम में है, राइट? आपको मैक्सिमम रिटर्न और मैक्सिमम फायदा कब मिलेगा अपने ट्रेड का? आप जब ट्रेड लगाना चाहते हो तो आप कैसे ट्रेड लगाना चाहते हो? 1:2, 1:1, 1:0.5? ₹1 लगा के 50 पैसे कमाना चाहते हो आप? $1 लगा के 50.5 डॉलर, या $1 लगा के $5, $10, राइट? तो वो तब होगा, बड़े मूव्स तब मिलेंगे जब प्राइस डिस्काउंट में आएगी, प्राइस रिट्रेस करके डिस्काउंट में आएगी। क्या सर जरूरी है कि यहाँ पे आएगी आएगी? इधर आएगी आएगी, देखते हैं अपन, चार्ट पे दिखाऊंगा मैं आपको आएगी कि नहीं, राइट? पता चलेगा, चार्ट देखेंगे, रियल चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा अपन को, राइट? आएगी कि नहीं। यहाँ पर प्राइस डिस्काउंट में आती है नाउ, मतलब इक्विलिब्रियम क्रॉस करके नीचे आती है, दिस इज परफेक्ट कंडीशन फॉर बाइंग, राइट? बिकॉज अब प्राइस डिस्काउंट में है, राइट? आप इक्विलिब्रियम के नीचे बाय करने की कोशिश करोगे। यहां से मान लो आपने प्राइस यहां से भी जा सकती है, यहां से भी जा सकती है, सर कितना नीचे आएगी वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। यहां से भी जा सकती है, यहां से भी जा सकती है, और भी नीचे आके जा सकती है ऊपर। बट पॉइंट ये है कि इफ आई एम, लेट से मैंने यहां बाय किया और मुझे यहां लॉस हो गया, कोई बात नहीं, स्टिल कंडीशन बाइंग ही है, आई कैन अगेन एंटर हियर, राइट? एंड यू विल गेट द मूव एंड दिस विल बी अ बिग मूव। दिस इज प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ये जो पिंक पोर्शन है पूरा आप देख रहे हो यहाँ पर, फिब, इसको बोलते हैं फिबोनाची। फिब ट्रेडिंग टर्म्स में इस टूल को बोलते हैं फिबोनाची। मैं इसका यूज करना बताऊंगा आपको। इसके ऊपर का सारा पार्ट ये होता है प्रीमियम।
एंड इसके नीचे का पार्ट ये होता है डिस्काउंट। ठीक है, तो जब डिस्काउंट में प्राइस आती है तो वहां से अपन बाय करते हैं। डीलिंग रेंज आइडेंटिफाई करने के बाद, ये डीलिंग रेंज अगर आइडेंटिफाई सही करिए तो अपना ट्रेड प्लस में जाने के चांस रहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, हर एक एसेट क्लास पे लगता है, चाहे वो आपका बिटकॉइन हो, चाहे वो आपका क्रिप्टो हो या नॉन क्रिप्टो हो, आपके करेंसी पेयर्स हो, आपके स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, कुछ भी हो। राइट, आप सेम, ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और बहुत लॉजिकल है। आपको समझ में आ रहा होगा पूरा कि भैया डिस्काउंट में आएगी तो बाय करना है। ठीक है, आप डिस्काउंट में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है, 0.5, 0.62, 0.705, ये मैं आपको बता दूंगा आगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं, अपन चार्ट्स पे जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड डीलिंग रेंज एंड एवरीथिंग ऑन चार्ट्स। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो 124 124। ये आवाज आ रही है सबकी हाँ भाई, आ गई सर। ना? ओके ग्रेट। सो लेट्स फोकस हियर ऑन दिस चार्ट। तो ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। आप कोई सा और आप जो बोलोगे वो चार्ट मैं ले लूंगा। आप मुझे बोलना कौन सा चार्ट लेना है, उसमें भी दिखा दूंगा। राइट, ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर। ठीक है, ये 4 आवर चार्ट, डेली चार्ट है, ये डेली का चार्ट है। ठीक है, डेली चार्ट पे दिखाता हूँ मैं डीलिंग रेंज। प्राइस नीचे जा रही है, आपको साफ दिख रहा है। आपको डीलिंग रेंज आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मैंने क्या बताया, प्राइस डीलिंग रेंज कब बनेगा, प्राइस ऐसे जा रही है, जस्ट अ मिनट, प्राइस नीचे आ रही है मानो। ठीक है, हाई स्वीप हो गया, अब लो स्वीप हो गया, दोनों स्वीप हो गए। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये ये मेरी डीलिंग रेंज है। ठीक है, ये है डीलिंग रेंज हाई और ये है डीलिंग रेंज लो। सॉरी, ओके। इस डीलिंग रेंज को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पिंक पार्ट प्रीमियम और ब्लू पार्ट डिस्काउंट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, प्राइस जब प्रीमियम में आएगी तो सेल करेंगे। करेक्ट। सो अब प्राइस लेट से यहां से बढ़ना स्टार्ट होती है और सडनली यहां से फॉल देती है। आप सेल करोगे, कर सकते हो आप, लेकिन आपको लॉस होने के चांसेस है। राइट, वाई टू सेल, लेट प्राइस कम, इट कम्स इन द प्रीमियम। प्रीमियम में आ गई प्राइस, प्रीमियम में सेलिंग कंडीशंस है। प्रीमियम में हो सकता है प्राइस यहां से चाहे यहां तक आ जाए ऊपर और फिर नीचे गिर जाए, और प्रीमियम में ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहां से गिर जाए, दोनों हो सकता है। ठीक है ना, शो यू द डेली रेंज। ये एक हाई है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई लो, हाई लो। ठीक है, दिख रहा है आपको, हाई हाई लो बना के प्राइस नीचे जा रही है। ये जो हाई था ना, इसको स्वीप कर दिया प्राइस ने, हल्की सी वीक ऊपर निकल गई, इसके निकल गई ना। यानी इसके ऊपर जो यहाँ पे ना बहुत सारे बाय ऑर्डर्स थे, यहाँ से लोग बाय करने के बारे में सोच रहे थे। ऊपर आई तो प्राइस, जैसे ये ब्रेक हुआ, लोग बायर्स सब, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर है, उनको लगा सपोर्ट ब्रेक हो गया। मान लो ये लेग बनी ही नहीं है अभी, लेट से ये लेग यहीं पर है, अभी प्राइस यहीं पर है, ये ब्रेक हो गया। ठीक है साहब, यहाँ पर है प्राइस, अभी यहाँ पर है, ये ब्रेक हो गया।
ठीक है। तो लोगों को यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स बैठे हैं, उनको लगा यार ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हो गया अभी, तो रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट, यहाँ पे प्राइस आएगी ना तो मैं बाय कर दूंगा वापस से। ऐसे ही सीखी लोगों ने ट्रेडिंग आज तक, ठीक है ना। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर, ये इनकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्राइस को पता है कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ये बायर्स के बाय ऑर्डर्स लिए, और अब ये बाय ऑर्डर्स ले लिए, बैंक्स ने बाय कर लिया, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स ले लिया। अब बैंक्स के पास बाय ऑर्डर्स बहुत सारे आ गए, अब इनको सेटल कहाँ करेगी, सेलर्स के पास करेगी। तो सेलर्स कहाँ पर है, यहाँ पर बैठे सेलर्स, तो प्राइस को नीचे ले आएंगे खट से। तो ऐसे बनता है डीलिंग रेंज। बायर्स के बाय ऑर्डर स्वीप हो गए सेलर्स के पास लेके, सेल ऑर्डर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पर, राइट। ये डीलिंग रेंज है। तो प्राइस डीलिंग रेंज में जाएगी अप में, तो हम सेल करेंगे। अब मैं वापस से इस चार्ट को ऑन कर देता हूँ यहाँ पर। दिस इज द डीलिंग रेंज, ठीक है। लेट्स डिवाइड दिस डीलिंग रेंज इन टू पार्ट्स। अब मैं इसको लाइनों को हटा रहा हूँ यहाँ से। ये जो हाई था, अगर आप गौर से देखोगे जूम करके, ये जो हाई था, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो गई इस वीक से। तो ये जो है, ये एक वैलिड डीलिंग रेंज है, वैलिड डीलिंग रेंज है ये। और प्राइस कहां पर आई है, यहां पर प्राइस डिस्काउंट में गई, डिस्काउंट में गई, डिस्काउंट में गई, और प्राइस फिर प्रीमियम में आई, एंड दिस वाज परफेक्ट कंडीशन फॉर सेलिंग। एंड उसके बाद फिर से नीचे, ठीक है। एक एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे ये। अब बड़ा पैसा कब बनता है ट्रेड्स में, मैं आपको बताता हूँ। बड़ा पैसा बनता है जब आप डेली टाइम फ्रेम पे डीलिंग रेंज समझते हो और यहां पकड़ लेते हो ट्रेड को। उसके बाद आप बैठो ना ट्रेड को पकड़ के, बैठो ना ट्रेड को पकड़ के, आप 10 दिन बैठो ना ट्रेड को पकड़ के। जो बंदा यहाँ पे घुस गया ट्रेड में, राइट, यहाँ पे सेल कर दिया जिसने प्रॉपर वे में, छोटा स्टॉप लॉस रख के, इसको पता है ये कैसे करना है, ये बाद में सीखेंगे, स्टॉप लॉस को छोटा कैसे करना है। इट्स अ ह्यूज मूव एक्चुअली, 1:10, ठीक है ना। ये स्टॉप लॉस ना इतना छोटा भी किया जा सकता है, इतना छोटा, ये 1:50 मूव भी हो सकता है, जो समझेगा इसको, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर प्राइस आ गई। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। अब प्राइस यहाँ पर आ चुकी है प्रीमियम में, और नीचे चलेगी। एग्जांपल दे रहा हूँ डीलिंग रेंज के, ठीक है ना। ये देख लो, ये आप देख रहे हो, ये वाला ये हाई है, ये हाई है कि नहीं। ये एक्स बनाया मतलब लिक्विडिटी है, हाई ब्रेक, लो ब्रेक, दोनों गए, हाई और लो दोनों चले गए। ये क्या है, डीलिंग रेंज, प्रॉपर डीलिंग रेंज। दिस इज अ न्यू डीलिंग रेंज, डीलिंग रेंज के अंदर डीलिंग रेंज बनी है। प्राइस ने ब्रेक दिया, हाई स्वीप किया, लो स्वीप किया, प्रीमियम में आई, सेल, यहां से सेल, ठीक है, सेलिंग हो गई यहां से। अब आप यहां से सेल में गए हो आप, ठीक है। यहां पे भी पकड़ सकते हो आप, यहां मिस कर दिया इस ट्रेड को, यहां नहीं पकड़ पाए, यहां पकड़ लिया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट डीलिंग रेंज का वेट करेंगे। तो अब नेक्स्ट डीलिंग रेंज कैसे बनेगी, हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम है ना ये, तो इसलिए इसमें डीलिंग रेंज डेली रोज रोज नहीं बनेगी, आपको टाइम मिलेगा बकायदा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन निकल जाएंगे, फिर एक डीलिंग रेंज अपीयर होगी, ठीक है। अब ये डीलिंग रेंज में हाई यहाँ पे स्वीप हुआ है, लो यहाँ पर स्वीप हुआ है, क्या यहाँ पे ये हाई स्वीप हुआ है, नहीं। यहाँ पर हाई कहाँ पे स्वीप हुआ है, यहां से यहां तक कोई हाई स्वीप हुआ है इस एरिया में, एक बार भी हाई स्वीप नहीं हुआ, हाई यहाँ पर स्वीप हो गया था, ये हाई यहाँ पर ब्रेक हो गया था। उसके बाद ये नीचे आई प्राइस, और फिर वापस ऊपर गई, लेकिन ये ऊपर इतनी नहीं गई कि हाई स्वीप कर दे, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, लेकिन ये इतनी ऊपर कुछ भी नहीं गई कि हाई स्वीप हो जाए, राइट। तो ये डीलिंग रेंज एक्सटेंड होती जाएगी, डीलिंग रेंज को आप एक्सटेंड करते जाओगे, प्राइस में नीचे मान लो यहाँ पे क्या ट्रेड को कैच नहीं कर पाए, ठीक है, तो डीलिंग रेंज आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये चीज को समझना है, ये चीज में लोग कच्चा खाएंगे, ये समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। हाई कहाँ पे स्वीप, जब हाई स्वीप होगा ना, यहां से यहां तक आपका ये डीलिंग यहां तक एक्सटेंड हो गई। अब यहां पर भी कोई स्वीप नहीं हो रहा है, यहां पर एक स्वीप हुआ है, इधर कुछ स्वीप हुआ है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ स्वीप, ठीक है।
यहाँ पर ये कैंडल की लिक्विडिटी इसने स्वीप करी है, दिस इज ऑल्सो अ डीलिंग रेंज। प्राइस नीचे गई और फिर वापस ऊपर आई यहाँ पर प्रीमियम में एंड देन सेल। और अगर आप इसको, आप ये मान रहे हो कि ये एक कैंडल की लिक्विडिटी को मैं कैसे मान लूं, राइट? तो अब यू कैन एक्सटेंड दिस, कीप एक्सटेंडिंग, कीप एक्सटेंडिंग। अब आपने एक्सटेंड कर दिया, प्राइस प्राइस सिर्फ लो ही लो स्वीप करते जा रही है, हाई स्वीप कर ही नहीं रही है, एक भी बार हाई स्वीप नहीं किया। अभी आपको स्विंग लो बताऊंगा डेली टाइम फ्रेम के, तो आपको पता क्लैरिटी आएगी वो आगे वाले टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम बड़े में देख रहे हैं टाइम फ्रेम में। मैं आपको लो टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना? लेकिन दिखाना जरूरी था। तो ये डीलिंग रेंज में ना सिर्फ यहाँ पर हाई स्वीप हो गया एक बार, ये हाई एक बार लिया, उसके बाद कोई हाई लिया ही नहीं है। यहाँ पे ये वाला हाई, इस वाले हाई ने इस वाले हाई को नहीं लिया, इस वाले हाई ने इस वाले हाई को नहीं लिया, इस वाले हाई ने इस वाले हाई को नहीं लिया, तो ये डीलिंग रेंज बढ़ती जा रही है। अब आप बोलोगे सर मैं तो डीलिंग रेंज में प्रीमियम आने का वेट कर रहा हूँ, ये मुझे कब तक करना पड़ेगा? मान लो अभी आगे की कैंडल्स भी ऐसे चली गई नीचे, राइट, चली गई ऐसे नीचे, तो क्या मैं इसको बढ़ाते ही रहूंगा? हाँ बढ़ाते ही रहोगे आप। कब तक? जब तक बढ़ाते रहो और फिर उसके बाद वेट करो प्राइस के रिटर्न होने का। प्राइस विल रिटर्न हियर in the premium and then you sell and then you can catch the trade and let it run। प्रीमियम में इन, जब प्रीमियम में आएगी प्राइस तब आप सेल करोगे। ये तो बड़ा टाइम फ्रेम था, लेट्स गो टू स्मॉलर टाइम फ्रेम सो दैट आई कैन सी यू शो यू मच बेटर, ठीक है? इट्स टेकिंग लॉन्गर, ओके बेटर। सेम एग्जांपल यहाँ पे वापस ले लेते हैं यहीं से। अब 4 आवर पे देख रहे हो उसी चीज को, ठीक है? जो हमने वन डेली में देखी थी वो 4 आवर में ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यहां से शुरू किया था ना, वो यहां भी एप्लीकेबल है, यहीं से शुरू करते हैं वापस 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है? ये हाई स्वेप्ट, ये लो स्वेप, ये इस कैंडल ने ये हाईएस्ट हाई यहाँ पे स्वीप कर दिया, ठीक है? और उसके बाद ये लो तो बहुत बाद में ना, पहला लो ये लो स्वीप कर दिया, हाई स्वीप स्वेप्ट लो स्वेप्ट। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला हाई स्वीप कर दिया और फिर लो स्वीप कर दिया, हाई और लो दोनों स्वीप हो गए, तो ये एक डीलिंग रेंज है, ये एक डीलिंग रेंज है 4 आवर की, ठीक है? तो डेली में वो ट्रेड को 4 आवर में कैसे पकड़ सकते हो आप? ये डीलिंग रेंज नहीं बनी एंड प्रीमियम में गई प्राइस, इस डीलिंग रेंज के प्रीमियम में गई प्राइस एंड प्रीमियम से सेल, प्रीमियम में आने के बाद सेल है, ये सेलिंग जोन है यहाँ पे, ये सेलिंग जोन है। कोई बंदा अगर ज्यादा ट्रेडिंग नहीं जानता, सिर्फ प्रीमियम और डिस्काउंट ही जानता है साहब, ना उसको फिबोनाची पता है, ना उसको ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक कुछ नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं, किसी आगे का कोई सेशन नहीं अटेंड किया मेरा, ठीक है ना, बट उसको प्रीमियम और डिस्काउंट ही मालूम है, ही कैन पुट स्विंग ट्रेड्स वेरी कंफर्टेबली जस्ट बाय नोइंग डीलिंग रेंजेस। यहाँ पर ये प्रीमियम है ना, यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर लगा दो, स्टॉप लॉस को यहाँ रख दो, यू हैव कैप्चर्ड अ ह्यूज मूव टिल हियर, राइट? और अगर आप डीलिंग रेंज समझते हो तो आप और भी लंबा होल्ड कर सकते हो इसको, ऑल द वे टिल हियर, बिकॉज और डीलिंग रेंज बन रही है आगे नीचे नीचे, ये देखो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां पकड़ लिया आपने ये डीलिंग रेंज में स्ट्रेट को। अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन में बता रहा हूं मैं, इस वाले पोर्शन को समझा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से समझना, ये हाई था, ये लो, ये प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेस कर लिया, ठीक है? कोई हाई स्वीप किया क्या इस पूरे लेग में? कोई हाई स्वीप हुआ क्या? हाई क्या होता है? हाई एक, चलो मैं हाई बता देता हूँ आपको, हाई क्या होता है, हाई कैसे डिफाइन करते हैं वो आप सुन लो पहले, ठीक है? ये कैंडल है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, डार्क कर देते हैं थोड़ा, डार्क, ये लो, ये कैंडल है, ठीक है? दूसरी कैंडल है और ये तीसरी कैंडल है, इसको बोलते हैं हाई। मतलब 3 कैंडल्स जिसमें मिडिल कैंडल ऊंची हो, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे हो और तीसरी उसके नीचे हो, इसको बोलते हैं स्विंग हाई। दिस इज कॉल्ड स्विंग हाई, सिंपल, बहुत ही सिंपल है समझना, मतलब दिस नो रॉकेट साइंस इन दिस। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, ठीक है ना? ये कैंडल का हाई, ये कैंडल यहाँ फिनिश हो गई, अगली कैंडल ऊपर गई, उसके अगली कैंडल इससे नीचे है, दिस इज स्विंग हाई। सिमिलरली इस पूरी लेग में क्या ये स्विंग हाई है यहाँ पर? नहीं, बिकॉज ये कैंडल नीचे है,
ये मिडिल कैंडल है और इसके बाद वाली कैंडल की विक इससे ऊपर है, तो ये स्विंग हाई नहीं है, ये भी स्विंग हाई नहीं है, ये भी स्विंग हाई नहीं है, ये भी स्विंग हाई नहीं है, ये स्विंग हाई है, बिकॉज इसके लेफ्ट और राइट की कैंडल नीचे है मिडिल कैंडल से, तो मिडिल कैंडल ऊपर होनी चाहिए, मिडिल कैंडल की विक ऊपर होनी चाहिए, ये कैंडल की विक इससे नीचे होनी चाहिए और ये कैंडल इससे नीचे होनी चाहिए, दिस इज स्विंग हाई। यहाँ पर स्विंग हाई कहां पर है, ये रहा, दिस इज अ स्विंग हाई। बिकॉज इस केस में देखो कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन कैंडल है, इसकी वीक यहाँ खत्म हुई, ये ब्लैक कैंडल है लेकिन तब भी इसकी वीक ऊपर है, राइट, और ये ग्रीन कैंडल है, तो ये स्विंग हाई है, यहाँ पर ये स्विंग हाई है, तो ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप है। बाय साइड स्वेप्ट। अब सेल साइड कहां पर है, यहाँ पे सेल, इस पूरी लेग में सेल साइड लिक्विडिटी किधर है, देखो ये स्विंग लो है, बिकॉज इसके लेफ्ट कैंडल और राइट कैंडल दोनों ऊपर है, ये नीचे निकला हुआ है, राइट, ये स्विंग लो है, सेल साइड लिक्विडिटी स्वेप्ट, ठीक है, जिसे बाय साइड स्वीप सेल साइड स्वीप डीलिंग रेंज बन गई है पूरी ऑलरेडी, दिस इज अ डीलिंग रेंज, न्यू डीलिंग रेंज। बट क्या प्राइस ऊपर चढ़ी यहां तक, प्रीमियम में आई, नहीं आई, तो क्या आप सेल कर पाओगे यहां से, नहीं कर पाओगे, आप मत करो सेल, ठीक है। अब वापस से क्या बाय साइड कोई और बाय स्वीप हुआ है, कोई और स्विंग हाई बना है, नहीं बना है, सिर्फ सेल स्वीप हुआ है, सिर्फ सेल स्वीप हुआ है, यानी यहां पर ये स्वीप हो गया, ठीक है, लो स्वीप हो गया यहाँ पर, उसके बाद फिर से ये स्विंग लो है, ये भी स्वीप हो गया, हाई कोई स्वीप हो ही नहीं रहा है, प्राइस गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, सिर्फ लो स्वीप हुआ है, ठीक है, तो ये डीलिंग रेंज यहां से एक्सटेंड होती जाएगी, डीलिंग रेंज क्योंकि डीलिंग रेंज में यहाँ पर बाय साइड स्वीप हुआ है, बाय साइड सिर्फ ये स्वीप हुआ है, और सिर्फ सेल साइड सेल साइड सेल साइड सेल साइड ही स्वीप होते जा रहा है, बाय साइड कोई स्वीप हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो यहां से यहां तक आपको कोई ट्रेड मिला, प्राइस प्रीमियम में आ ही नहीं रही है, कोई ट्रेड नहीं मिला आपको, ठीक है। यहाँ पर भी कोई, यहाँ पर भी एक स्विंग हाई बनाया, बट ये स्विंग हाई ने इस स्विंग हाई को स्वीप थोड़ी किया है, जब एक स्विंग हाई दूसरे स्विंग हाई को स्वीप करता है तब डीलिंग एज क्रिएट होती है, तो यहाँ पे कोई डीलिंग एज बनी नहीं, तो ये डीलिंग एज कहां पर आ गई, यहाँ पर आ गई, अभी भी कोई स्वीप नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पर आ गई, अभी भी कोई स्वीप नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ स्वीप्स हुए हैं, यहाँ पर एक स्वीप हुआ है, ठीक है ना, ये देखो, तो अब आप देखोगे यहाँ पर ये डीलिंग रेंज एक्सटेंड होती जा रही है यहाँ तक, एंड द प्राइस इवेंचुअली केम टू द प्रीमियम, इवेंचुअली केम टू द प्रीमियम, प्रीमियम में आई प्राइस, और यहां से ये आपको प्रीमियम, जैसे जैसे आपकी डीलिंग रेंज बड़ी होती जाएगी, आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी सरकता जाएगा नीचे, राइट, so the price eventually came into the premium and this is perfect sell condition। जब प्राइस एग्जाम मैं आपको वो बता रहा हूँ, जब प्राइस रिटर्न करती है ना, मान लो डेट्स को कैसे कैच करते हैं वो बता रहा हूँ, मान लो ये जोन है, ठीक है ना, लेट्स से कोई भी एक जोन मान लो, लेट्स से ऑर्डर ब्लॉक मान लो, फेयर वैल्यू गैप मान लो, ठीक है, मान लो कोई फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर, ठीक है, ये एक ऐसा जोन है जहां से मेरे को लगता है प्राइस गिरेगी इस वाले जोन में से, तो मैं ट्रेड कैसे प्लान करूंगा, कैसे ट्रेड लूंगा मैं यहाँ पे, एंट्री कैसे लूंगा, मैं प्राइस को यहाँ पे आने दूंगा, प्राइस जब आएगी ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या किसी भी टाइम फ्रेम पे प्राइस ऊपर चढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है, बाय साइड स्वेप्ट सेल साइड स्वेप्ट, क्या बन गई है डीलिंग रेंज, कैसे ट्रेड को कैच करते हैं, डीलिंग रेंज, डीलिंग रेंज बन गई, मैंने ये डीलिंग रेंज की डेफिनेशन बताई आपको, बाय साइड स्वेप्ट सेल साइड स्वेप्ट डीलिंग रेंज, अब ये डीलिंग रेंज के प्रीमियम में आने का वेट करो प्राइस को, प्रीमियम में सेल, नाउ यू सेल, स्टॉप लॉस एट द हाई, आपको कॉन्फिडेंस है कि प्राइस यहां से रिटर्न करेगी, राइट, दैट्स हाउ यू कैच ट्रेड्स। मान लो कि प्राइस नहीं, ये डीलिंग रेंज बड़ा बना है, डजंट मैटर, आप सेम प्रिंसिपल फॉलो करोगे, प्राइस विल कम टू द प्रीमियम सेल, राइट। अभी अपन आगे देखेंगे ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक, तो आपको ये और क्लैरिटी आएगी कैसे ट्रेड लेते हैं। अब यहां पे देखो एग्जांपल, ये हाई था इस पूरी लेग में, इस पूरी लेग में, इस वाली पूरी लेग में हाई स्वीप होते जा रहे हैं, ऊपर जा रही है प्राइस, हाई स्वेप्ट लो स्वेप्ट, ये क्या है डीलिंग रेंज, डीलिंग रेंज के प्रीमियम में प्राइस आई और मैंने सेल किया,
यहां पर स्टॉप लॉस रख के प्राइस गोस डाउन। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, मैं थोड़ा एग्जांपल और देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन मुझसे पूछना। एक और डीलिंग रेंज के एग्जांपल देने दो मेरे को, ठीक है ना, थोड़ा दो तीन पर क्लैरिटी है लोगों को। बाय साइड स्वेप्ट, स्विंग आई है, बाय साइड स्वेप्ट, सेल साइड स्वेप्ट, तो ये वैलिड डीलिंग रेंज है। डीलिंग रेंज से ट्रेड करने का फायदा ये होता है कि आपके स्टॉप लॉस कम हिट होते हैं। आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, बिकॉज जो लिक्विडिटी हंटिंग है वो हो चुकी है बाई साइड की। आप सेल कर रहे हो ना, आपको डर, हमको डर यही लगता है कि यार मैं जहां से मैं स्टॉप लॉस रखूं, जहां मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूं वहां मेरी स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हो जाएगा। नहीं होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट कर चुका है यहाँ पर एक बार। तो उम्मीद कर सकते हैं हम लोग की स्टॉप लॉस वापस हिट नहीं करेगा, राइट। जैसे कि ये डीलिंग रेंज है। प्रीमियम, देखो प्राइस प्रीमियम में आई, और आपको कुछ, अभी मैं मान रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है ट्रेडिंग में, बिकॉज हम जब सीखेंगे ट्रेडिंग, तो मैं जब जब मैं इस ट्रेड को पकड़ूंगा तो मैं कोई यहाँ ऐसा स्टॉप लॉस नहीं रखने वाला। मैं ये ट्रेड नहीं लगाने वाला। जस्ट टू इलस्ट्रेट दिस हाउ दिस वर्क्स, आई एम शोइंग यू दिस, राइट। what we will learn is we will learn to catch this trade here with this stop loss, not like this, राइट। अभी आप ये मान के चलो कि हम नए नए ट्रेडर हैं सब, और हम ऐसा ट्रेड कर रहे हैं तो भी आप सक्सेसफुल हो, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर स्विंग हाई था, ये जो लिक्विडिटी यहाँ पर स्विंग हाई बना है ना कोई, तो ये देखो ये जो विक्स का कलेक्शन है इधर, ये विक्स का कलेक्शन है यहाँ पे एक विक हाई है ना, हाई, तो ये हाई है यहाँ पर, यहाँ लिक्विडिटी है। बाय साइड स्वेप्ट, सेल साइड स्वेप्ट, बाय और सेल दोनों स्वेप स्वीप हो गए ना। पहले बाय, ये प्राइस यहां से ऊपर गई, इन बायर्स को आउट कर दिया, फिर यहाँ पे लो पे सेलर थे, सेलर को आउट कर दिया। इट्स अ वैलिड डीलिंग रेंज यहां से यहां तक। प्राइस नीचे गई, गिरी, कभी कभी होता है ना, न्यूज आती है, न्यूज ये इतनी बड़ी कैंडल आपको क्या लगता है ऐसी बनी होगी? न्यूज में बनी होगी ये न्यूज कैंडल है। तो न्यूज में हम एंटर नहीं हो पाते, कोई बात नहीं, बट अगर हमें डायरेक्शन ऑफ ट्रेड पता है कि प्राइस नीचे जाएगी, डीलिंग रेंज क्रिएट हो गई यहाँ पर, प्राइस के रिट्रेस होने का वेट करना है। रिट्रेसमेंट टू वेयर? यू जस्ट सी द एक्यूरेसी ऑफ दिस इनटू द प्रीमियम, सेल, सेल इस हाई पे या इस हाई पे स्टॉप लॉस रख के, राइट। और अगर आप और मतलब आप यहाँ और सीखोगे तो यहाँ पे भी रख पाओगे आप स्टॉप लॉस, ठीक है। अब जैसे ये वाला हाई है, ये वाला हाई है और ये हाई है, ये डीलिंग रेंज नहीं है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये कोई डीलिंग रेंज नहीं है। यहां पर अगर यहां से यहां तक देखो तो मैं डीलिंग रेंज नहीं है, बिकॉज दिस हाई हैज नॉट स्वेप्ट एनी बाय साइड लिक्विडिटी। ये हाई बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप के बाद नहीं बना है। तो चांसेस हैं कि प्राइस आगे जाके फ्यूचर में, राइट, ऊपर आके इसकी लिक्विडिटी ले ले, बिकॉज इसने भाई ने किसी की लिक्विडिटी नहीं ली है। तो मार्केट का रूल है, राइट, इधर यू, मैं आपको थोड़ी एडवांस चीजें बता रहा हूं। एंटर द ट्रेड आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। जो लोग थोड़े एडवांस ट्रेडर है उनको समझ में आएगा। स्वीप, और यू बिकम द लिक्विडिटी। समझ में आया? या तो आप ट्रेडिंग में ट्रेड करोगे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, यानी स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद एंटर होगे, या फिर आप ही का स्टॉप लॉस हंट होगा, उसके बाद ट्रेड भागेगा। आपको क्या करना है? बाद में आपका स्टॉप एंट्री। लॉस मार्केट हिट करके भाग जाए। बहुत बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यही बोलते हैं। मतलब मेरे कजन है जो ऑलमोस्ट 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है ना। उसने मुझे 4 दिन पहले पर्सनली बुलाया जूम पर, मुझे बोला पंकज एक मेरी सजेशन मान लेना आप। मैंने कहा क्या? मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ा, वैसे स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है, उसने मुझे क्या पता क्या बोला, स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जो मतलब रखना भी जरूरी है, नहीं भी रखना जरूरी है। स्टॉप लॉस वो चीज है जो ऐसा चाकू है जो आपको धीरे धीरे काटता है।
आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपको कम रिस्क कम लॉस होगा ना, बट वो आपको बराबर बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो किसी बंदे को अगर ना आप छोटे छोटे कट मारते जाओ बहुत बार, तो मर ही जाएगा वो। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो मतलब स्टॉप लॉस रखेंगे तो बच्चे रहेंगे। स्टॉप लॉस हिट होते हैं मार्केट में, है ना, बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। बहुत लोगों का यही चैलेंज रहता है कि यार प्राइस ना, मैं तो ट्रेड लगाता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके प्राइस वहीं भाग जाती है जहां मैं सोच रहा था। वो क्यों होता है? बिकॉज दे डोंट वेट फॉर स्टॉप लॉस हंटिंग। दे थिंक कि बस हाँ, जब किसी भी हाई पे अपन ने स्टॉप लॉस रख दिया तो सेफ हो गया। तो ये से यहाँ पर से ट्रेड करेंगे ना, राइट, दिस इज नॉट अ डीलिंग रेंज। तो मैं डीलिंग रेंज वेट करो ना डीलिंग रेंज क्रिएट होने का। ये देखो, यहाँ पर डीलिंग रेंज बनी है, बाय साइड स्वेप्ट, राइट, और यहाँ पर सेल साइड स्वेप्ट। दिस इज अ वैलिड डीलिंग रेंज। यहां से ये डीलिंग रेंज एक्सटेंड होती जाएगी, यहां तक हो गई एक्सटेंड, प्राइस फिर से इधर आई, प्रीमियम में आई, प्रीमियम में आई कि नहीं आई? यहां से करो ना सेल, आप यहां से सेल करो, राइट, यू विल बी सेफ, सिंपल है। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट वर्क्स ऑन एवरी थिंग, मतलब एवरी मार्केट एवरीवेयर। यहां पर देख लेते हैं, ये प्राइस एक्शन अलग है, वो प्राइस एक्शन अलग था, ठीक है ना, इससे पहले का। ये देखो, यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस हंटिंग, यहाँ पे ये मतलब ये स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद नहीं बना है, तो ये इसमें कहीं भी स्टॉप लॉस कोई हाई स्वीप हुआ है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक स्विंग आई है, स्वेप्ट बाय दीज टू विक्स, ये विक्स ऊपर निकल गई इसके, राइट, सेल साइड स्वेप्ट दोनों। ये डीलिंग रेंज है, यहां से यहां तक, इस विक तक, राइट, इस विक तक, इस विक तक, प्राइस केम हियर, आपने ट्रेड लिया, प्राइस, अगर आपने ट्रेड यहां रखा है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, वापस प्राइस आई है ऊपर, एक बार और स्टॉप हंटिंग करने, राइट, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बच गया है। और आगे जाके मैं बताऊंगा आप इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो और मार्केट स्ट्रक्चर, तो उसमें क्लियर हो जाएगा, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये कौन सा हाई लेने के चांस है, कौन सा हाई लेने के चांस नहीं है, ये स्ट्रक्चर में बताऊंगा मैं। अभी तो बहुत बेसिक लेवल है, सेकंड सेकंड लेसन है इस पूरे सीरीज का। मतलब अभी हम एबीसीडी सीख रहे हैं, अगर हमें इंग्लिश में मास्टर्स करना है तो हम एबीसीडी पे हैं, राइट। तो डोंट जज राइट नाउ, बहुत सारी चीजें अपन जानेंगे। और जिसको ये पता है, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर पता है, जिसने फर्स्ट सेशन ढंग से समझा है, तो वो समझ जाएगा भाई ये कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पर। मैंने बताया ना, कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मैनिपुलेशन का वेट करेगा वो बंदा, यहाँ पर उसको पता होगा ये भैया यहाँ पे चालू हो गया भाई, तो कंसोलिडेशन चालू हो गया, मतलब नाउ आई हैव टू बी केयरफुल, राइट। मार्केट का डायरेक्शन तो नीचे ही है, कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट रिवर्स नहीं करता है, ये पता है हमको। तो ये जब ये दो कैंडल्स बनेगी यहाँ पर, तो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होंगे ना, उनके ईएमए यहाँ क्रॉस हो रहे होंगे, ईएमए क्रॉस हो रहे होंगे, आरएसआई भी बता रहा होगा ऊपर, सब कुछ, राइट। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले सब घुस गए होंगे, उनको लगा होगा ब्रेकआउट हो गया साहब, ये देखो ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, बाय, लोग यहाँ घुस जाएंगे बाय में, राइट, बाय। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ बाय करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे, इस कैंडल पे रखेंगे, यहाँ रखेंगे, है ना, यहाँ रखेंगे, इस कंसोलिडेशन के नीचे रखेंगे बेसिकली ज्यादा उनको, और उनको लगेगा या ऊपर जा रही है प्राइस, ठीक है, व्हाट विल हैपन। थोड़ा इंटरनेट स्लो है इसलिए आगे बढ़ नहीं रहा है हाँ, टीसी भी स्लो चल रहा है, ठीक है। सो यू अंडरस्टूड बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, है ना। तो बहुत सारी चीजें ब्लेंड करते हुए चलना है अपन को, किसी भी एक कॉन्सेप्ट पे पूरी ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। मतलब कि मैंने सीख लिया, अगर डीलिंग रेंज सीख लिया, मतलब फिर भी मेरे को लॉस हो रहा है, तो तब बिकॉज आपने सारी चीजें नहीं सीखी ना, आपने एबीसीडी सीख ली, चलो अच्छी बात है, वो एक और चीज सीखी आपने मार्केट के बारे में आज, तो दैट इज, विल दैट बी इनफ 100%? तो अगर ऐसा होता तो फिर 3-4 महीने का थोड़ी ना गेम होता है ये, 3-4 महीने में लगेंगे मुझे सब सब चीजें बताने में आपको ए टू जेड। अब ये डीलिंग रेंज बन गई यहाँ पर वापस से, ठीक है ना। कैन आई ट्रस्ट इट? यस, आई विल ट्रस्ट इट।
100%। अब यहाँ पे मुझे अगर लॉस हो गया तो भी मैं ट्रस्ट करूंगा इसको, बिकॉज इट्स अ वैलिड डीलिंग रेंज। तो फेयरली गैप भी है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, राइट। अभी जो प्राइस ऊपर जाएगी, ये देखो गई नीचे, राइट। डीलिंग रेंज से ट्रेड करने में क्या होगा कि आपको बहुत बार ट्रेड मिस हो जाएगा, मतलब मिलेगी ही नहीं डीलिंग रेंज। मान लो यहाँ पर कोई डीलिंग रेंज बनी ही नहीं है, ये हाईएस्ट हाई यही था, ये तो स्वीप हुआ ही नहीं भाई, लो स्वीप हो गया, ठीक है। तो अब प्राइस आप प्रीमियम में आने का वेट कर रहे हो, ये आपका डीलिंग रेंज हाई हो गया, और ये आपका डीलिंग रेंज हाई हो गया, ये आपका डीलिंग रेंज लो हो गया। पहले स्टार्टिंग में ये डीलिंग रेंज लो होगा, आप नई डीलिंग रेंज वेट कर बनने का वेट कर रहे हो, तो एक्चुअली बन चुकी है नई डीलिंग रेंज अगर आप देखो ढंग से तो। ये देखो ये हाई है ना, ये स्वीप हो गया, स्वेप्ट, या दिस हाई गॉट स्वेप्ट हियर, राइट, एंड दिस वाज अ लो, दिस आल्सो गॉट स्वेप्ट, सो दिस इज अ न्यू डीलिंग रेंज। सो अपनी डीलिंग रेंज को आप शिफ्ट कर दोगे यहां से यहां तक, तो आपकी डीलिंग रेंज ये हो चुकी है। अब आप प्राइस के यहाँ आने का वेट कर रहे हो, नहीं आई इसमें, एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंड करोगे तो देखोगे आप प्रीमियम में आई प्राइस यहाँ पर, इधर लेट्स सी, ये आई प्रीमियम में, आई ना इसके प्रीमियम में, राइट। यहां से आप सेल करोगे। अब यहां से अगर सेल करने में आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो यू आर फॉलोइंग अ प्रोसेस, इट्स ओके, समटाइम्स स्टॉप लॉस आल्सो विल गेट हिट। ये देखो, और आपने स्टॉप लॉस को अगर यहां रखा है तो हिट नहीं होगा वो, ये देखो नहीं हुआ हिट, बिकॉज आपने आइडेंटिफाई करी थी, स्टॉप डीलिंग रेंज सही आइडेंटिफाई करी थी। तो आपका स्टॉप लॉस अगर डीलिंग रेंज के हाई पे है तो हिट नहीं होगा, और आपको अच्छा मूव मिल जाएगा, राइट। ये देखो, अगर इतना बड़ा भी स्टॉप लॉस किसी ने रखा है और वो 1:4 मार रहा है, 1:3 मार रहा है, 1:2 भी मार रहा है ना, बहुत बड़ी बात है भाई। जितने भी सिस्टम्स आपने आज तक सीखे हैं, जितने भी आपने ट्रेडिंग सीखी है, राइट, अलर्ट्स के दम पे कर ली, बॉट्स के दम पे कर ली, वो कितना आपको आरएनआर दे रहे हैं? एक रुपए लगा रहे हो तो 50 पैसे दे रहे हैं, उससे भी कम। यहाँ पर आप 1:2 ट्रेड अगर कंसिस्टेंटली कोई ट्रेडर निकाल सकता है ना, तो ही विल बी सुपर प्रॉफिटेबल एज लॉन्ग एज हिज एक्यूरेसी इज हाई, राइट। अगेन देखो, डीलिंग रेंज अनदर एग्जांपल, बाय साइड स्वेप्ट, सेल साइड स्वेप्ट। ज्यादा इस चीज को करने के लिए ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग मच मोर, राइट। 4 आवर टाइम फ्रेम पे, किसी भी एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, बस मैं करते जा रहा हूँ, मैं आगे ना मैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जानता हूँ, ना मैं कुछ जानता हूँ, ना मैं पीडीआरएस जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ ट्रेडिंग में। तब तब जाके ये मैं आपको एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स दिखाए जा रहा हूँ, वेयर ट्रेड्स आर प्रॉफिटेबल, राइट, एज लॉन्ग एज यू नो कि मार्केट गिरता रहेगा, डायरेक्शन नीचे है उसका। अब एग्जांपल बाइंग में देख लो, जब बाइंग में होगा तब भी यही केस होगा। चलो यहाँ देखते हैं, ये वही एग्जांपल है जो मैंने लास्ट उसमें लिया था, वापस लेता हूँ मैं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। क्लियर यहाँ पे? आप जो डाउट था, वो एक डाउट था ना, किस संजीव जी आपको डाउट था ना, क्या डाउट था? मैं पूछ रहा था क्वेश्चन। हम्म जब आप वो स्ट्रक्चर बना रहे थे हम्म तो वो बाई साइड जा रहा था, मतलब बियरिश साइड जा रहा था, हम्म और जब हमने उसकी डीलिंग रेंज आइडेंटिफाई करी तो उसमें हमने ये देखा कि अब हमें इसमें सेल का ट्रेड लगाना है, यानी कि बाई वहीं पे जाना, तो नहीं नहीं, प्राइस वहां से मैंने मैंने पलटी के। मैं ओवरऑल मार्केट देखो, आपको अभी एज ए न्यू ट्रेडर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम कहाँ जा रहा राइट। है? लोअर टाइम फ्रेम आपको बहुत बचाएगा। जब हम लोअर और हायर बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? आपको हायर टाइम फ्रेम बोलूं तो 4 आवर एंड अबव इज 4 हायर आवर। टाइम फ्रेम, यस यस यस। 4 आवर एंड बिलो इज लोअर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर कहाँ जा रहा है? 4 आवर ओवरऑल आप किसी भी चार्ट को देख के बता सकते हो कि 4 आवर कहाँ जा रहा है, इसमें आपको कोई इंडिकेटर ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखो, ऐसे आप चार्ट को ऐसे खोलो और आप जज करने की कोशिश करो कि 4 आवर बुलिश है, बेरिश है, क्या लगता है आपको मार्केट कहाँ जा रहा है? अभी मान लो यहां तक देख के क्या लगता है, ऊपर है कि नीचे? ये वाला पार्ट में देख रहे हो आप, इस वाले पार्ट में ऊपर है या नीचे है? अपर है, अपर है। ऊपर है। तो आप डीलिंग रेंज बुलिस, आइडेंटिफाई करोगे, क्या कहते हैं, बुलिस वाली, बुलिश डीलिंग रेंज आइडेंटिफाई करो। अब बाई वाली। यहाँ से चालू करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से चालू करते हैं डीलिंग रेंज का गेम। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अपन ऊपर जाते हुए ट्रेड को कैसे पकड़ सकते हैं? अब देखो, ये है 22 अप्रैल 2024, अप्रैल के महीने से अपन ने देखना चालू किया, ट्रेडिंग करना चालू किया।
और हम कितने ट्रेड पकड़ पाते हैं यहाँ पे, ये चेक करते हैं एग्जाम्पल लेके, राइट। देखो यहां तक मार्केट सेल में था, ठीक है ना, तो मैं मान रहा हूं कि अभी तक मैं सेल ही जाता रहेगा आगे, सेल ही जाता रहेगा आगे, ठीक है। मेरे को नहीं मालूम, ये चार्ट बना ही नहीं है यहाँ पे। लेट मी, एक्चुअली मेरा इंटरनेट स्लो है, इसलिए मैं बार रिप्ले का यूज नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली, तो मैं आपको दिखाता। यस, वापस आते हैं पीछे, गो बैक। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप समझो इसको। अभी बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है हमको, बहुत सारी। आप ट्रेडिंग में हो, फर्ज कर रहा हूं मैं, आप आपने ये लेग देखी रिप्ले, आपने ये लेग देखी, यहां तक देखा, मार्केट बुलिश है या बेरिश है? बेरिश है ना, बियरिश। बेरिश यस है, यस, बियरिश। ठीक है। आपको लगा मार्केट तो सेल में ही जाएगा, बेरिश है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपने कौन सी आइडेंटिफाई करोगे डीलिंग रेंज? बियरिश डीलिंग रेंज आइडेंटिफाई करोगे। बाय साइड स्वेप्ट, ठीक है, यहां पर हाईएस्ट हाई यही है जहां पे स्वीप हुआ है। इस हाई ने इस हाई को स्वीप नहीं किया है, इस हाई ने इस हाई को स्वीप नहीं किया है, इस हाई ने इसको स्वीप किया है, तो ये हाईएस्ट हाई है। यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये आपकी डीलिंग रेंज हो गई, ठीक है। आपको लग रहा है मार्केट सेल ही होता रहेगा, आप यहाँ आने का वेट कर रहे हो प्राइस के, प्राइस ऊपर आती है, ऊपर आई, यहाँ पे आपने सेल कर दिया, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका, बिकॉज मार्केट रिवर्स कर रहा है, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, हमको मालूम थोड़ी ना होगा जब रियल चार्ट चल रहा होगा कि ट्रेड यस, रिवर्स कर रहा है। एग्जैक्टली यही मेरा ये सवाल है। अभी आपको मालूम नहीं है, बिकॉज आप अभी बहुत बेसिक लेवल पे हो ना, स्टार्टिंग लेवल पे हो। जब आप जी जी। इससे बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे और आप जब आगे का मैटर देखोगे, आगे का सीखोगे, तो आपको पता होगा ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है इस एरिया में, राइट। ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप भी है, डेली टाइम फ्रेम पे दिखेगा, ये आपको 4 आवर में नहीं दिखेगा। यहाँ पर बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पर बहुत ये ऑर्डर ब्लॉक्स है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपको 4 आवर में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाता रहेगा, मैं आपको एक नए ट्रेडर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लॉस खा लोगे एक, यही होगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, लॉस हो गया अपन को एक, ठीक है ना। लेकिन मार्केट अब ऊपर जा रहा है बुलिश, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे केस में क्या करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्राइस नहीं, यहाँ पर रुकी नहीं प्राइस, तो आपको पता नहीं चल रहा है ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, अभी आप नए ट्रेडर हो, आपको पता नहीं चल रहा है ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। अभी अपन आगे मल्टी टाइम फ्रेम पे जाएंगे, पीडीआरएस पढ़ेंगे, तो ये सारे पीडीआरएस हर एक उस पे बनते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ये इतनी बड़ी प्रीमियम और डिस्काउंट है, ठीक है, तो आपको ये इतनी बड़ी डीलिंग रेंज है, ये भी डीलिंग रेंज है, यहाँ पर एक डीलिंग रेंज बनी थी, छोटी डीलिंग रेंज वो हो गई, प्राइस प्रीमियम में, यहाँ से सेल करोगे लॉस हो जाएगा, बिकॉज मार्केट बुलिश बुलिश हो चुका है यहाँ पर, वो आपको पता नहीं है। लेकिन एक बार बताओ, मार्केट ट्रेंड कितनी बार चेंज करता है? 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ट्रेंड रोज रोज चेंज नहीं करेगा, जब चेंज करता है, जब नए ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट हर बार ट्रेंड चेंज नहीं करता है, रोज रोज नहीं होता ऐसा। मतलब मार्केट यहां से यहां तक, एग्जाम्पल लो, 8 मार्च से लेकर के और 25 अप्रैल तक, 1.5 महीने तक बेरिश ही था, 1.5 महीने बाद वो बुलिश हुआ, तो अपन को जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा तो लॉस होगा ना। बट थोड़े दिन में अपन समझ जाते हैं कि भैया मार्केट का ट्रेंड वापस बुलिश हो चुका है, और जब अपन आगे और पढ़ेंगे ट्रेडिंग के बारे में, तो हम कोई थोड़ी ना 4 आवर का चार्ट देख के ट्रेड करते रहेंगे, या 15 मिनट का चार्ट देख के ट्रेड करते रहेंगे। वी विल लुक एट एवरी टाइम फ्रेम एंड वी विल नो कि अब ये मार्केट बुलिश हो जाएगा पहले से ही। अभी तो ये दिक्कत इसलिए आ रही है, हम डीलिंग रेंज ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, आगे थोड़ी ना। डीलिंग रेंज इज जस्ट द एबीसीडी ऑफ ट्रेडिंग। मैं, आपको क्या लगता है मैं डीलिंग रेंज देख के ट्रेड लगाता हूँ खुद? नहीं, डीलिंग रेंज एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं यूज करता हूँ एंट्रीज लेते वक्त, और डीलिंग रेंज में अगर ट्रेड हो रहा है मेरा, तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि ये ट्रेड सही जाएगा, बस फर्क इतना है। आगे तो अपन, मतलब ये मान के चलो आपको घर बनाना है ना, घर बनाना है, तो अभी तो आपने पहली ईंट डाली है, राइट, तो वो अपन आगे कवर करेंगे डिटेल में, डोंट वरी, यू आर हियर। बट एक एक कॉन्सेप्ट में मास्टरी आएगी, तब जाके अपन बड़ा काम कर पाएंगे आगे जाके। अब यहाँ पे आपको लॉस हो गया, ठीक है ना।
अब जब ये डीलिंग रेंज, ये वाला हाई क्रॉस हो जाएगा ना यहाँ पर, तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर बुलिश डीलिंग रेंजेस, सिंपल। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू मार्केट विल टर्न बुलिश, राइट, तो पता चल जाएगा। और जब आप आगे आगे जानोगे तो आप ये भी जानोगे कि भैया हाई टाइम फ्रेम्स पे क्या हो रहा है, मंथली में क्या हो रहा है, वीकली में सर क्या एक हो रहा है, सब बुलिश का देखेंगे। भी एग्जांपल ले लो ना सर, अभी किसी मार्केट में वीकली में अगर। भी देखेंगे ना अपन, मंथली वीकली सब देखेंगे। चलो बुलिश का एग्जांपल ले लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम की डीलिंग रेंज एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अभी 4 आवर दिखाया मैंने, 1 आवर दिखा रहा हूँ मैं, 1 आवर दिखा रहा हूँ। देखो देखो होता क्या है, मार्केट हर रोज डायरेक्शन नहीं चेंज करता है। अब जब आप अपन हायर टाइम फ्रेम्स को स्टडी करेंगे, अभी बहुत सारा वो बाकी है कंटेंट, कुछ भी नहीं है मतलब। तो अपन 15 मिनट डीलिंग रेंजेस में जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट इज द टाइम फ्रेम ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स। ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स, प्रज्ञा आपकी आवाज आ रही है तो आप म्यूट पे रहिए, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर्स का टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट। एग्जाम्पल लेते हैं, बाय साइड स्वेप्ट 15 मिनट, ठीक है ना। 15 मिनट में ही सेल साइड स्वेप्ट डीलिंग रेंज, ये बाय साइड यहाँ पे स्वीप हुई है और इसने सेल साइड यहाँ पे स्वीप करी है यहाँ पर, तो ये वैलिड डीलिंग रेंज है। वैलिड डीलिंग रेंज है 15 मिनट की, प्राइस प्रीमियम में आई। माई स्टॉप लॉस गोज ऑन द हाई। कितने पिप का स्टॉप लॉस है? 15 पिप। ज्यादा होता है क्या 15 पिप? कुछ भी नहीं होता 15 पिप, तो नॉर्मल है। 15 पिप तो बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है, मतलब इट्स नॉट ए स्मॉल स्टॉप लॉस। और आपको ये 1:3 ट्रेड मिल गया। अब ये ट्रेड कहाँ काटना है, राइट, उसके लिए थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी अपनी, तो अपन को पता चलेगा यहाँ लिक्विडिटी है भाई, यहाँ काट लो, और क्या है, ये लो है, स्विंग लो है, यहाँ काट लो। स्विंग लोस पे और स्विंग हाइस पे आपको ट्रेड कट कर देना चाहिए। ये प्राइस हमेशा, मैंने आपको बताया फर्स्ट लेक्चर में, जाओ फर्स्ट लेक्चर में मार्केट कैसे काम करता है बताया। प्राइस के रिवर्सल्स कब होते हैं, कोई बता सकता है यहाँ पर? फर्स्ट लेक्चर जिसने देखा हो, व्हेन डज 4 फेजेस ऑफ द मार्केट, फर्स्ट फेज कंसोलिडेशन, सेकंड फेज एक्सपेंशन, थर्ड फेज रिट्रेसमेंट, फोर्थ फेज रिवर्सल। रिवर्सल कब होता है? जब लिक्विडिटी मिल जाती है, एग्जैक्टली, अपोजिंग लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी। अपन सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल में मार्केट जा रहा है, तो किसको टारगेट कर रहा है? सेलर्स को। तो सेलर्स कहाँ बैठे हैं, बताओ कहाँ बैठे हैं? सेलर्स कहाँ बैठे हैं? हाई जो सबसे नीचे लो होगा लोज उसके पे, नीचे। लोज पे सेलर्स बैठे हैं, ठीक है ना। तो जब लोज जब चले जाएंगे, लो ले ली जाएंगे, तो मार्केट पलट सकता है। सिंपल सी बात है, रिवर्स हो सकता है वहां पे। जैसे मिनट तो थोड़ा सा मेरा, हाँ, एवरीथिंग इज ओके। सो एवरी, आप जब सेल कर रहे हो तो जो नियरेस्ट हाई है वहां से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, तो आप वहां पे ट्रेड काट दो। तो ये वाला ट्रेड जब था, एग्जांपल यही वाला ट्रेड जो अपन अभी देख रहे थे, ठीक है, यहाँ कहीं ये अपोजिंग लिक्विडिटी है, यहाँ काट दो ना ट्रेड। प्रॉब्लम है, ढाई ढाई गुना मिल रहा है तो, बिना मगजमारी के। जिनके पास टाइम कम है ट्रेड करने का, दिन रात बैठने का टाइम नहीं है, वो ऐसी ट्रेड लगाएंगे। अब हर कोई बंदा तो 24 घंटे नहीं बैठ सकता ना। मैं अगर चाहूं तो मैं इसी ट्रेड के अंदर, मतलब मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं यहाँ ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा इसका। मैं चाहूंगा ऐसा स्टॉप लॉस रखने का, ऐसा ऐसा। आई ट्राई टू कैच दिस इफ आई कैन, राइट। मैं इसके भी नीचे टाइम फ्रेम में चले जाऊंगा। यहाँ देखो, यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है ना। चलो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखते हैं, ट्राई करते हैं होता है कि नहीं। आई डोंट नो यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा कैसा हुआ रहेगा, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गया मैं, 5 मिनट। बहुत स्लो चल रहा है एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली ये जाने नहीं देगा 5 मिनट में, बिकॉज इतना मेरा, मतलब जो मेरा अकाउंट है वो प्रो से भी बड़ा वाला चाहिएगा मुझे, तब जाने देगा। ये मना कर रहा है, नीचे मैसेज आ रहा है, देखो यहाँ मैसेज आएगा नीचे, हिस्टोरिकल डेटा फॉर दिस रेजोल्यूशन इज अनअवेलेबल एट दिस टाइम। ओके, सो ये इससे नीचे जाने नहीं देगा। तो कुल मिला के बात ये कि अगर डीलिंग रेंज समझते हो तो यहाँ पर आप, यहाँ पर डीलिंग रेंज मिलेगी आपको। अगर आप इससे लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाओगे ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये भी ये 15 मिनट की ऐसे दिख रही है आपको, 5, ये 15 मिनट की बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है,
ठीक है ना। यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पे डीलिंग रेंज बनाई होगी 5 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर। प्राइस क्यों आई होगी? अरे शिट, प्राइस क्यों आई होगी? ये एक बुलिश डीलिंग रेंज बनी होगी यहाँ पे, बेरिश। अगर मुझे कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है ये जोन पे और इस पे, तो ही ऐसे काम करना, नहीं तो ऐसे बहुत स्टॉप लॉस हिट होंगे, ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होंगे, अकाउंट जल्दी खाली हो जाएगा। ज्यादा पैसे बनाने के चक्कर में ज्यादा लॉस करेंगे अपन ऐसे ट्रेड करेंगे तो। दिस कम्स आफ्टर एक्सपीरियंस, दिस कम्स आफ्टर एवरीथिंग। जब सारी नॉलेज आ जाए, जब सारी नॉलेज आ जाए, जब सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए और बहुत महीनों की प्रैक्टिस हो जाए, तब ये ट्राई करना। अभी मत करना कि यहाँ स्टॉप लॉस रख दिया और सेल कर दिया। हो सकता है कि जैकपॉट लग जाए 1-2 बार, लेकिन इतनी बार अकाउंट खाली होगा ना तो ट्रेड लगाने की हिम्मत भी नहीं होगी अगली बार। सो ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉस एट द हाई ऑफ डीलिंग रेंज राइट नाउ फॉर एवरीवन प्लीज, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कम्युनिटी में लॉस हो। प्रॉफिट कम करेंगे चलेगा। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम बता रहा हूं मैं आपको, एज मच एज यू अप्रिशिएट द विन दैट यू कैन मेक, ऑलवेज अप्रिशिएट द पोटेंशियल लॉस ऑल्सो। ट्रेडिंग का टू रूल नंबर वन है टू प्रिजर्व द कैपिटल। आप $200 का अकाउंट खोल रहे हो ना, वो $200 कितना जल्दी उड़ेगा ना, वो ही डिसाइड करेगा आप ट्रेडिंग में टिकोगे कि नहीं। आपने $200 का अकाउंट खोला और आपने महीने भर के अंदर उसको उड़ा दिया, आपकी हिम्मत नहीं होगी अगले महीने आके ट्रेड करने की। लेट मी टेल यू। सो ये जो $200, $300, $400 लगा के आप ट्रेड करोगे ना, संजीव जी आपको ही बोल रहा हूं मैं, राइट। ये वो है, ये आपको वो कैपिटल, वो आपको एक्सपीरियंस दे रहा है जो आपको बरसों में कमाना है, इसी से करना है अपन को। तो वी विल टेक स्मॉलेस्ट रिस्क एंड वी विल कीप आवर स्टॉप लॉस सेफ एंड वी विल प्राइस एक्शन को डेमो में चेक करेंगे। अगर लोअर टाइम फ्रेम एंट्री बनाएंगे, डेमो में बनाएंगे। ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग भी होती है, कैसे करनी है मैं बता दूंगा, वो भी कर सकते हो आप, लेकिन आपको कभी थ्रिल नहीं आएगा उसमें। मैंने करने की कोशिश की थी। तो आप ऐसा करो कि आप स्टॉप लॉस को हाईएस्ट हाई पे रखो, डीलिंग रेंज के हाई पे रखो, ट्रेड लगाओ, ठीक है। अभी रियल अकाउंट पे और डेमो अकाउंट पे पेपर ट्रेड करो। इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू के अंदर बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेड कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ये देखो, ये ट्रेडिंग व्यू चल रहा है, कुछ नहीं करना है मुझे। यहां पर नीचे दिख रहा है आपको, नीचे स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर, स्ट्रैटेजी टेस्टर, ट्रेडिंग पैनल। ट्रेडिंग पैनल पे क्लिक कर दो एक बार, या स्टॉक, यहाँ से स्ट्रैटेजी टेस्ट, यहाँ यहीं से कैसे आता है यार, एक मिनट रुक जाओ, इसको बड़ा करता हूँ। हाँ ये आ गया। स्टॉक स्क्रीनर ये भी नहीं है, पाइन एडिटर ये भी नहीं है, स्ट्रैटेजी टेस्टर, ट्रेडिंग पैनल, ये आ गया यहाँ। हाँ ट्रेडिंग पैनल, ये ट्रेडिंग पैनल है, इस पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। ट्रेडिंग पैनल पे क्लिक करना है और पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद कनेक्ट, ये होगी पेपर ट्रेडिंग चालू, ठीक है। अब ये देखो, ये $1 लाख का अकाउंट था, 1,24,000 ले गया मैं इसको पेपर ट्रेड करते हुए, ठीक है। मैंने लगाया था इस पर ट्रेड, ये देखो ट्रेड दिखा रहा है, मेरे हिस्ट्री दिखा रहा है यहाँ पर, $4,000 ये सब दिखा रहा है प्रॉफिट, ये सब पेपर ट्रेडिंग है ये। लेकिन इसमें मजा नहीं आता है ना, सीखता आदमी, मतलब इमोशन ही नहीं होता, उसको लगा के छोड़ देता है, घूमता फिरता रहता है, मजे करता रहता है, फिर बाद में ट्रेड देखता है बढ़िया चल रहा है, जबकि वो रियल में उतने पैसे बना नहीं सकता वो उस ट्रेड में, बिकॉज जब ये ट्रेड ऊपर नीचे जाता है ना, दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती है अपनी, और जब तक वो नहीं होगी तब तक आप ट्रेडिंग सीख नहीं पाओगे। So you always should have small amount of capital and try to keep it for a long time with you and then it will start growing, ठीक है ना। तो आप अभी अभी जो नए ट्रेडर्स हैं वो स्टॉप लॉस ऐसे पकड़ने की कोशिश ना करें, वो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ हाईएस्ट हाई पे रखें लिक्विडिटी स्वीप होने के पहले, और आप पैसे का मजा लें। पैसा बनेगा इसमें बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त पैसा बनेगा, इसमें भी बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही कैसे करते हैं। अब ये मैंने ये ओपन कर लिया पेपर ट्रेडिंग, यहाँ पे कनेक्ट भी कर लिया, ठीक है। मार्केट अभी बंद है वैसे, बिटकॉइन में देखता हूँ, तो इंपॉर्टेंट पेयर्स, बिटकॉइन में कुछ हो रहा होगा, मार्केट ओपन, ये देखो। अब मुझे यहाँ पे ट्रेड ट्रेड लगाना है, ठीक है। पेपर ट्रेड करके बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं पेपर ट्रेडिंग। ट्रेड पे क्लिक किया, ये आ गया यहाँ पे पैनल, ठीक है। और ये प्राइस अभी यहाँ चली रही है, ऑलरेडी दिखा रहा है यहाँ पर, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, दोनों को क्लिक कर दो, ठीक है। और जो भी है इसकी वैल्यू आप ऐसे लाइन बनाओ, इसके ऊपर मान लो आपको स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जस्ट एग्जांपल। मान लो इस लेवल पे स्टॉप लॉस रखना है, तो ये लेवल देख लो 58406, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस में डाल दो प्राइस,
ये तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना। बिटकॉइन यूएस डॉलर 58406। पुराना चार्ट दिख रहा है एक्चुअली। मैं कहा यार 58,000 कहाँ से आ गया, बिटकॉइन 1 लाख चल रहा है। मैं डर गया। वही सोच रहा हूँ कि इतना नहीं, को ये कहाँ पुराना से चार्ट आ है ना, गया ये भाई। बैक बैक एक टेस्टिंग में चार चल चल रहा है रहा ना, था। इसलिए हाँ 58406 पे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। और टेक प्रॉफिट रख दिया मैंने, एग्जांपल। ये सब एग्जांपल है इस वाले हाई पे। ये हाई का लेवल क्या है? 59416। 59416। ठीक है। 59427। टेक प्रॉफिट ऑर्डर मस्ट बी अबव एंट्री प्राइस, ऑफ कोर्स। पर एंट्री प्राइस तो करंट का ले रहा है ना वो, तो 1 लाख अच्छा, के एंट्री ऊपर प्राइस बोल रहा करंट ले रहा है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 58727। 58727। ठीक है। और टेक प्रॉफिट 59427 है, 59416 बाय। ठीक है। बाय हो गया। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, यू कैन डू दिस, बट आप कभी कुछ सीखोगे नहीं इसमें। अब जैसे यहां से मुझे बाइंग की उम्मीद है, ठीक है ना। एक तो मैं डायरेक्ट बाय कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। देखो प्राइस ने यहाँ नाटक किया ऊपर जाने का, मुझे लगा ऊपर जाएगी, लेकिन नीचे आ गई। एक बार स्टॉप लॉस हिट करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, डीलिंग रेंज बनने दो ना। डीलिंग रेंज इज वेरी गुड मेथड, मेथड ऑफ ट्रेडिंग सेफली। ये जो है, ठीक है ना। यहाँ पे डीलिंग रेंज है क्या मेरे पास वर्क करने के लिए? नहीं है ना। तो यहाँ पे डीलिंग रेंज आ गई मेरे पास, यहाँ स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है, यहाँ प्राइस ऊपर जा चुका है। हाई स्वेप्ट बाय सेल साइड स्वेप्ट, ये डीलिंग रेंज बन गई मेरे पास ऑलरेडी। ठीक है। इसके डिस्काउंट में आके मैं बाय कर सकता हूँ। तो एक मेथड से तो ट्रेड कर रहा हूँ, एटलीस्ट एक मेथड तो फॉलो कर रहा हूँ, ऐसे अंधे में तो नहीं कर रहा। अभी सिर्फ मैं सिर्फ डीलिंग रेंज नहीं देखता, बहुत सारी चीज देखता हूँ, बट फिर भी दिस इज अ बेटर ट्रेड देन दिस जो मैंने पहले लिया था आपको डेमो पे दिखाने के लिए। आप देखते हैं ये कैसे जाता है, वेदर दिस इज रेस्पेक्टेड और नॉट। डिस्काउंट में आए प्राइस तो टैग हो भाई। रिपीट। रिपीट हो गया भाई, यहाँ तक तो आ गई। ठीक है। एंड इफ योर टीपी इज दिस, मे बी दिस ऑल्सो मे गेट। क्लियर है डीलिंग रेंज, यहाँ पे आगे बढ़े और बताऊं कुछ। ये देखो टीपी हिट हो गया है, पूरा पूरा टीपी हिट हो गया, पता नहीं कहां तक चलेगी प्राइस। तो डीलिंग रेंज इज मैजिकल कॉन्सेप्ट। मैजिकल मतलब मुझे इस चीज को, ये देखो यहाँ पे $689 प्रॉफिट में चल रहा था वो एक ये तो यू कैन डू पेपर ट्रेडिंग ऑल्सो, बट पेपर ट्रेडिंग में आपको इमोशन ही नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। मतलब कितना ही पैसा बना लो आप पेपर ट्रेडिंग में, मोमेंट यू स्टार्ट ट्रेडिंग विद रियल मनी, दैट्स व्हेन यू लर्न ट्रेडिंग, है ना। बट हैविंग सेड दैट, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, अपने को कैपिटल प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट सीख करके उसको अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे प्लॉट लगाओ ना, 0.01 लगाओ ना, 0.02 लगाओ। अगर दिन में $5-6 बन रहे हैं कोई बात नहीं, $5-6 जा रहा है कोई बात नहीं, तो $200 का अकाउंट मेरा टिका हुआ है। जैसे से आप सीखते जाओ, फिर आप बड़ा रिस्क लेना स्टार्ट करो। आपसे 2 महीने बाद आप बड़ा रिस्क लो, 2 महीने बाद आप पैसे डालना स्टार्ट करो ट्रेड्स में, ठीक ठाक लॉजिक के साथ। अभी बहुत सारी चीजें कवर होंगी, पीडी अरेस पूरे कवर होंगे, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, हाई टाइम फ्रेम, फेयर वैल्यू गैप्स, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, पता नहीं कितनी चीजें सीखेंगे, तब जाकर के एक ट्रेडिंग उसमें आएंगे अपन, है ना। बट डीलिंग रेंज इज मैजिक, बिकॉज डीलिंग रेंज जो होती है ना वो, इट्स इट विल सेव यू लॉट ऑफ लॉसेस। डीलिंग रेंज से ट्रेड करोगे प्रॉपर आइडेंटिफाई करके, तो लॉसेस, स्टॉप लॉस हिट नहीं होते और पैसे बनते रहते हैं। बढ़िया। 15 मिनट की डीलिंग रेंज, 5 और 4 घंटे की डीलिंग रेंज। अब किसी ने पूछा था कि सर ये देखो समझो प्राइस कैसे मूव करता है, ये मैंने बताया भी था, पहले भी बताया था, वैसे ही करता है। 4 घंटे की डीलिंग रेंज में प्राइस ऊपर जा रही है, 15 मिनट की डीलिंग बना बना के, तो 4 आर के बहुत प्रीमियम में पहुंच जाएगी। और जब 4 आर के प्रीमियम में पहुंच जाएगी एकदम से, तो नीचे भी आएगी 4 आर के डिस्काउंट में, तो बियरिश डीलिंग रेंज बनाना चालू कर देगी उसके बाद, तो बियरिश पे खेलो। लेकिन आपको पता होना चाहिए आप किधर हो। थोड़ा एडवांस हो रहा है आज का सेशन, जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको लग रहा होगा यार ये तो बहुत मुश्किल है। इससे पिछला वाला थोड़ा आसान लिया था मैंने, अब लेकिन क्योंकि थोड़े लोग जान गए, तो जो लोग नए हैं डरना मत,
ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, चार्ट खोल के बैठता है आदमी तो समझ जाता है सारी चीजें। ठीक है, वापस से जाते हैं पुराने चार्ट में, टेस्ट में। टेस्ट के चार्ट अलग है मेरे, और रियल ट्रेडिंग के चार्ट अलग है। ठीक है, ये आ गया। तो ये हो, अभी 4 आवर की डीलिंग रेंज, यहाँ 4 आवर की डीलिंग रेंज यहाँ बन रही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये बाय साइड स्वेप्ट, प्राइस नीचे आ रही है, सेल साइड ही स्वीप करते जा रही है, बाय साइड तो स्वीप कर ही नहीं रही उसके बाद कहीं भी। तो डीलिंग रेंज एक्सटेंड होती जाएगी, जब प्राइस यहाँ चल रही होगी बाय साइड स्वीप के बाद आप सेल साइड स्वीप का वेट कर रहे होगे, ये सेल साइड भी स्वीप हो गया तो ये डीलिंग रेंज बन गई, लेकिन अब आप ऊपर प्राइस आ ही नहीं रही है, तो आप इसको एक्सटेंड करते जाओगे, यहाँ तक आ गई, अब यहाँ तक आ गई, अब यहाँ तक आ गई, अब यहाँ तक आ गई। अगर आप 4 आवर पे ट्रेड लेना है आपको, यहाँ तक आ गई है ना, अब प्रीमियम आने का वेट करोगे आप इसके, प्रीमियम आई नहीं अभी तक। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है, जब प्राइस 4 आवर में ऐसे से टपक रही है नीचे एकदम, राइट, तो यहाँ पर क्या लगता है आपको, जब ये टपकते वक्त 15 मिनट की डीलिंग रेंज बनी होगी यहाँ पे बहुत सारी, इसमें ट्रेडिंग पास पॉसिबल होगी। फिर जब 4 आवर की प्रीमियम में आने की कोशिश करेगी, जब 4 आवर के प्रीमियम में आने की कोशिश करेगी प्राइस यहाँ तक, तो 15 मिनट की डीलिंग रेंज बनाते हुए तो आएगी ऐसे। तो ये इस टाइम फ्रेम पे आपको नहीं दिख रहा है, मैं और दूसरे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 15 में सेम चीज, यही कह रहा हूं मैं, ये देखो। अब इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इस फॉल को कैसे पकड़ सकते हैं, वो देखते हैं अपन डीलिंग रेंज की मदद से। बाय साइड शिफ्ट, सेल साइड शिफ्ट, डीलिंग रेंज। ठीक है, प्राइस प्रीमियम में हल्की से आने से बच गई, मतलब जल्दी चलेगी, इट वॉज वेरी इन अ वेरी रश, वॉज इन अ हरी टू लीव, इट डिड नॉट कम टू द प्रीमियम, सो यू मे मिस द एंट्री। ऐसा होता है, मतलब जब प्राइस अपना काम कर लेती है तो वो मौका नहीं देती है आपको घुसने का, बहुत बार होता है ऐसा। ठीक है ना, तो अब ये डीलिंग रेंज मिस हो गई, क्या नई डीलिंग रेंज बनी है कोई? हाँ बनी है ना, ये हाई स्वीप हो यहाँ पे, और ये लो स्वीप हो यहाँ पे, ये डीलिंग रेंज है, प्राइस प्रीमियम में आई नहीं, ऐसा भी होगा, तो बी रेडी फॉर दैट, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, राइट। यहाँ पर भी प्राइस गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, ऐसा मैंने देखा है बहुत बार, मैंने अपनी आंखों से प्राइस को गिरते हुए देखा, और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ। ठीक है ना, तो ऐसे ही बैठना है, घुसना नहीं है बीच में, बिकॉज घुसोगे तो कट जाओगे बीच में, कभी कुछ भी हो सकता है। ये आप अपन ये हाइंड साइड में देख रहे हैं, वी आर सीइंग इट इन द बैक, पीछे मुड़ के, तो अपन को साफ दिख रहा है कि प्राइस गिर रही है। जब ये रियल में हो रहा होगा तो आपको आपको ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर आती, फिर क्या करते हैं आप, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपके सारे, राइट। सो यू टू लेट द प्राइस फॉल। अब ये डीलिंग रेंज यहाँ पे क्रिएट हुई है 15 मिनट की, इसमें भी प्राइस प्रीमियम में नहीं आई, कोई बात नहीं, ये देखो यहाँ पकड़ सकते हैं अपन इसको, बाय साइड स्वेप्ट। ठीक है, सेल साइड स्वेप्ट, ये एक डीलिंग रेंज है, ये एक डीलिंग रेंज है। ओके, प्राइस गिर रहा है, डीलिंग रेंज लो बन गया, प्राइस कम टू द प्रीमियम, यहाँ पे आपका ट्रेड ट्रिगर हो गया। फाइनली एक ट्रेड मिल गया, सारे मूव थोड़ी ना कैप्चर कर पाओगे मार्केट में कभी भी, एक ट्रेड चाहिए वीक में अच्छा पैसा बनाने के लिए, सिर्फ एक, एक ही काफी है। अब प्राइस, ये कोई डीलिंग रेंज है यहाँ पर, यही डीलिंग रेंज है, ये नीचे चल दी आ रही है, ये डीलिंग रेंज यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो गई, यहाँ से बनना स्टार्ट होती है, सेल साइड स्वीप हुई, फिर बाय साइड तो स्वीप हो ही नहीं रही कहीं, राइट, नहीं हो रही है, प्रीमियम में आने का वेट करो। एक्चुअल में दिखाया तो ये भी एक डीलिंग रेंज है यहाँ पर, ये मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ,
बट ये बहुत बहुत छोटा है वो विक। एनीवेज, प्रीमियम में आई देखो देखो, प्रीमियम में आके रिएक्शन आया, इट गेव अ रिएक्शन द मोमेंट इट केम इन द प्रीमियम। ठीक है ना। मुझे नहीं पता ये ऊपर जाएगी, जाती रहेगी या नहीं, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम नहीं देखे मैंने। हो सकता है यहाँ से अब इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। अब बोलो, कोई बोलेगा ये कंसोलिडेशन है, हाँ ये कंसोलिडेशन ही तो है, देखो। एंड फाइनली प्राइस वेंट डाउन। तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड में एंट्री ली थी, ठीक है, इसके प्रीमियम में, और आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखा था, विच इज वेरी बिग स्टॉप लॉस, 62 पिप्स, ठीक है ना, और आपने प्रॉफिट इस लो पे काट लिया, ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे, आई नो, इन दिस ट्रेड, बट स्टिल इट्स गुड, मतलब 1:1 ट्रेड है ये। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ नहीं, अगर आप थोड़ा आगे समझ बढ़ेगी अपनी भी, वंस वी अंडरस्टैंड मोर, तो वी कैन देन मैनेज आवर स्टॉप लॉस यहाँ पर, इस वाले हाई पे। अब यहाँ पर भी डीलिंग रेंज होगी, देखो यहाँ पे इस वाले एरिया में कोई डीलिंग रेंज है क्या? ये रही डीलिंग रेंज, बाय साइड स्वेप्ट, सेल साइड स्वेप्ट, ठीक है, डीलिंग रेंज, प्राइस कम बट स्टॉप लॉस हिट। इस बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर यहाँ पे इधर रख के किया तो, बिकॉज ये कंसोलिडेशन है, आपको समझना पड़ेगा। मार्केट के सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, एक को नहीं। सिर्फ डीलिंग रेंज सीख लिया, अब डीलिंग रेंज ही कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता, राइट? क्या है ये? दिस इज अ कंसोलिडेशन हैपनिंग, कंसोलिडेशन है ना। कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन रियल एक्सपेंशन है या फिर फेक एक्सपेंशन है, उस पर डिपेंड करता है। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल, यानी ये एएमडी है, accumulation manipulation distribution, accumulation manipulation distribution and then real expansion के। अभी आगे जाके देखोगे आप, तो ये वाले लेवल से प्राइस नीचे चली गई, इसको ब्रेक नहीं किया इसने। यहाँ पे अगर मैं ऐसा बैंड बना दूं, यहाँ ऐसा क्या था जो ब्रेक नहीं किया इसने, तो वो आप आगे आगे भी पीडीआरएस कवर करूंगा और भी चीजें कवर करूंगा, उसमें सब पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है या नहीं है, ठीक है ना। बट डीलिंग रेंज विल सेव यू लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस। ये देखो, बाय साइड स्वैप, सेल साइड स्वैप, डीलिंग रेंज, केम इन द प्रीमियम, सेल, स्टॉप लॉस बढ़ा है। अभी तो बिल्कुल पहले पहले उस पे अपन पहले पड़ाव पे हैं ट्रेडिंग के, वी हैव अ ट्रेडिंग सिस्टम इन प्लेस। और क्या चाहिए? ये लो, नॉलेज बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ही ना। ये देखो, 1:2 मार लिया आपने ऑलरेडी। जिसने यहाँ एंट्री ली थी उस वो एंट्री से निकला नहीं, तो ये देखो कितनी बड़ी एंट्री है ऑलरेडी। यहाँ पे 1:6 चल रहा है ये ट्रेड, और यहाँ पर ऑलरेडी ये ट्रेड 1:5 2.5 ऑलरेडी आ चुका है। अब मुझे देखना है इस लेग में डीलिंग रेंज बनी है कि नहीं। अगर कोई डीलिंग रेंज नहीं बनी है, हो सकता है ये ऊपर प्राइस पलट भी जाए, और यहाँ पर से प्राइस पलटेगी कि नहीं, वो मुझे हायर टाइम फ्रेम्स बताएंगे। हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है अभी मुझे नहीं पता ना, राइट? क्लियर है? अब मैं आपको एक और लास्ट चीज बताता हूँ, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। आई थिंक इनफ एग्जांपल्स दे दिए मैंने, और तो नहीं चाहिए एग्जांपल्स, अभी लंबा भी हो गया सेशन। व्हाट डू यू से, shall we proceed further? Give me thumbs up if you are okay. Shreya ma'am, yes yes, okay, perfect. अब अपन आते हैं नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी का, इसी पे, राइट? इसमें ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये प्रीमियम है, ये डिस्काउंट है, ये क्लियर है, ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के जिस नीचे डिस्काउंट है, जितना डीप जाएंगे अपन प्राइस में उतना वो डिस्काउंटेड रेट पे है। अरे बैंक्स इक्विलिब्रियम में डील नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं और डिस्काउंट मिले या और प्रीमियम जाए। तो प्राइस इक्विलिब्रियम से कभी कभी चली जाती है डायरेक्ट ही, टच करते टैप करते ही, बट कभी कभी डीप रिट्रेसमेंट करती है, ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट करती है। तो हायर टाइम फ्रेम्स पे, मतलब हायर टाइम फ्रेम्स पे
यानी 4 आवर एंड अबव रिट्रेसमेंट्स डीप होते हैं, 15 मिनट में ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट्स करती है। 4 आवर में इक्विलिब्रियम, डेली में इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम या उससे थोड़ा सा आप इसको ऑब्जर्व करना। जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात को डायरेक्ट वर्बली मत लेना, गो ऑन योर चार्ट एंड सी, ठीक है ना। चार्ट खोलना डेली का, उसमें देखना क्या हो रहा है, 4 आवर में क्या हो रहा है, 15 मिनट में देखना, 5 मिनट में देखना। तो इसमें अलग, इसमें और भी लेवल्स होते हैं, देयर आर अदर लेवल्स आल्सो, राइट, विच आर इंपॉर्टेंट। सो दिस इज, चार्ट में दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है डीलिंग रेंज और ये रिसेंट प्राइस लेग वाला। अच्छा, ये एक्चुअली अब दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो 0.62 लेवल होता है ना, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। 0.62 गोल्डन रेशियो मतलब, जस्ट थ्योरी बता रहा हूं इसकी मैं। गोल्डन रेशियो एक ऐसा रेशियो जिसको नेचर ने अपनाया है। मतलब अगर आप देखोगे अपनी ह्यूमन बॉडी का, ये जो हाथ है ना, इस हाथ का ये वाला फोर आर्म और टोटल हाथ का और फोर आर्म का रेशियो निकालोगे तो ये 0.62 आता है, ठीक है ना। अपने पैर में, अपनी जांघों से नीचे का रेशियो और पूरे लेग्स का रेशियो निकालोगे तो 0.62 आता है। तो ह्यूमन बॉडी वॉज क्रिएटेड विद 0.62। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इसका 0.62 जो फिगर है वो लियोनार्डो डा विंची ने बताया था। तो ये 0.62 फिबोनाची रेशियो में इंपॉर्टेंट फिगर होता है। यहाँ से भी मतलब आप देखोगे तो ये एक ऐसा लेवल है जहां से आप रिस्क लेना चालू कर सकते हो। 0.62 तक अगर मान लो कोई आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखना चाहते हो, ठीक है, 0.5 पे आपने बाय नहीं किया तो 0.62 पे कर सकते हो। और भी डीप जाना है तो 0.705, ओटीई लेवल बोलते हैं इसको, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। 0.705 में आ गए मतलब प्राइस एक्सट्रीम डिस्काउंट में है, ठीक है। कभी कभी 0.886 0.79 लेवल तक भी जाती है, बट दिस इज अ वेरी हेल्दी लेवल ऑफ बाइंग, पॉइंट ओटीई, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। मैं चार्ट पे दिखाता हूं आपको। तो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स 0.5 पे बाय कर रहे होते हैं, ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स उससे डीप बाय कर रहे होते हैं, ये ध्यान रखना। हम लोग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं तो वी विल बी लुकिंग फॉर डीपर डिस्काउंट, प्राइस विल बी लुकिंग फॉर डीपर डिस्काउंट। तो और डिस्काउंट में आए, कोई ट्रेड मिस हो गया अगर 0.5 पे अपनी पकड़ पाया उसको, 0.62 आने का वेट करते रहे, कोई बात नहीं। ट्रेडिंग में यही गेम है, यही है। इधर यू गेट मोर रिस्क, लेस ट्रेड्स विद मोर रिस्क रिवॉर्ड, और यू गेट मोर ट्रेड्स विद लेस रिस्क रिवॉर्ड। यू हैव टू चूज योर पॉइजन, ठीक है ना। अब जैसे ये इसका एग्जांपल ले लो, इस वाले ट्रेड में सिर्फ 0.5 तक आई, यहीं तक आई प्राइस, वीक आई और बस भाग गई प्राइस, राइट, लंबी नहीं आई। और कई एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें प्राइस डीप रिट्रेस कर रही है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, फिबोनाची लगाते हैं इसमें। तो पहले मैं ये अपना फिबोनाची की सेटिंग बताता हूं आपको। पेपर ट्रेडिंग वाला हटा दो ना सर, स्क्रीन हाँ, पूरी ये दिख हटा देता हूँ, जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू, ठीक है। ये देख लो आप, इसमें फिबोनाची की सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप अपने उसमें वही डाल दो सारी, सभी लोग वही कर लें। पहले तो जब आप ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट खोलोगे तो ये बहुत रंग बिरंगा आता है, काला पीला ना, इसमें रंग भरे हुए आते हैं, वो सब हटा दो। जितना चार्ट सिंपल होगा, जितनी चार्ट पे कम चीजें होंगी, उतनी आपकी अच्छी ट्रेडिंग होगी। कीप योर चार्ट्स क्लीन, सो कलरलेस, ठीक है ना। अब मैं इसमें बता रहा हूँ कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ये लो, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है आपको? 0.5 इक्विलिब्रियम, 0.62, 0.705, 0.79, 0.886। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आपको दिख जाएगा ये जो टिक लगे हुए ना, ये नंबर डालने हैं आपको उसके अंदर, चेक करना है आपके नंबर सही है कि नहीं। 0, 0.5, 0.79, 1, 0.62, 0.886, 0.705। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने ये मैच कर लो, ठीक है। मैंने सिंपल कलर्स रखे हैं। अब कलर्स हटाने हैं आपको, मान लो कलर आपके में कलर आ रहे हैं, नए नए जिन्होंने अकाउंट बनाया और कलर अपने आप आता है, तो ये बैकग्राउंड जो है इसको आप अनचेक कर देना तो बैकग्राउंड हट जाएगा। नहीं तो मेरा भी ऐसा रंग बिरंगा आएगा, मुझे नहीं चाहिए रंग बिरंगा, ठीक है। बैकग्राउंड को हटा देना। यहाँ पर प्राइस लेवल्स लिख के आते हैं कई लोगों के, प्राइस लेवल्स, ये प्राइस भी लिख के आ रहा है यहाँ पर। मेरे को नहीं चाहिए प्राइस, मेरे को नहीं चाहिए प्राइस। मैं तो सिर्फ यहाँ पे अलर्ट लगा के बैठ जाऊंगा, अलर्ट बजेगा फिर बाय करूंगा या सेल करूंगा, जो भी है। सो आई डोंट नीड टू बी कंसर्न अबाउट द प्राइस। और अगर आप लिमिट ऑर्डर्स डाल रहे हो तो प्राइस इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लो ऑफिस में रहते हो, आपको पता है कि आप आने वाली है, मैं तो चलो मैं तो देख नहीं सकता ट्रेड, मैं तो
मार्केट में रहूंगा, ओटी से बाय करना है, तो ओटी की प्राइस नोट कर लो यहाँ पे 1.23065, इस पे लिमिट ऑर्डर डाल दो, बाय लिमिट, प्राइस इसमें आई रिट्रेस करती हुई, यहाँ पे आपका ट्रेड चालू हो जाएगा, थोड़ी और डीप गई फिर चलेगी ऊपर, ट्रेड प्लस में क्लोज हो जाएगा, राइट, ऐसे। तो ये मैं प्राइस जनरली, क्योंकि मैं तो चार्ट के सामने ही रहता हूँ मोस्टली, तो आई डोंट नीड प्राइस, सो यू कैन रिमूव द प्राइस। तो ये सेटिंग्स हैं इसकी फिबोनाची की, ठीक है। ओटी इज द बेस्ट, ओटी बहुत अच्छी एंट्री होती है, ओटी डीप एंट्री होती है, ओटी पे स्टॉप लॉस कम मिलता है। मतलब अगर आप जैसे इसी में, अगर ये प्राइस यहाँ तक, मैंने यहाँ पे मान लो फिर ड्रॉ किया होता, ऐसा एग्जांपल लेते हैं, इसमें डीप रिट्रेसमेंट है, डीप रिट्रेसमेंट, ये लो, ये देखो कितनी बेहतरीन है एग्जांपल, बाय साइड स्वेप्ट, सेल साइड स्वेप्ट, डीलिंग रेंज, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, अभी मेरे को ऑटो ब्लॉक कुछ नहीं पता, ये ऑटो ब्लॉक है वैसे, राइट, बट मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ यही कॉन्सेप्ट पता है, तो मैं कैसे इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे फिबोनाची पे गया, खींच दिया। जब आप इसको बाइंग कंडीशन में लगा रहे हो तो आपको फिबोनाची लगाते वक्त कैसे लगाते हैं वो बता रहा हूं मैं। इस पे क्लिक करना है और ऊपर की तरफ खींचना है, बाय कर रहे हो ना आप, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे इसको, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, वो तो आप अपने आप समझ जाओगे थोड़े दिन में करते करते, शुरू में गलती भी करोगे तो सही कर लेना, अगर उल्टा ट्रैक करोगे तो नंबर सही नहीं आएंगे, तो आप खुद ही समझ जाओगे, राइट, फिर सीधा करने लग जाओगे, फिर आदत पड़ जाएगी बाद में, सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अभी ये फिबोनाची दिख रहा है, ये इक्विलिब्रियम है, तो मेरे पास चॉइस है, राइट, या तो मैं यही डाल दूं अपना एसएल, यहाँ डाल दूं अपना जो मैंने बताया आपको, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है इसमें, इसमें 1:2, यहीं तक मान लो आपको ट्रेड यहीं तक चलाना है, 1:1 है। आप सोच रहे हो नहीं यार ये ट्रेड लूंगा तो तभी जब ये डीप आएगी, ठीक है ना, तो आप ओटी से बाय करो, दिस 0.705 इज ओटी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। यहाँ देखो, अब आपने यहाँ से बाय किया तो आपको 2.45 मिल गया, पहले 1:1 मिल रहा था, और 0.79 और 0.886 भी हैं लेवल्स, बट जितना डीप जाओगे उतना ट्रेड मिस होने के चांस है, हो सकता है प्राइस यहीं से लौट जाए, फिर आप देखते रहोगे। तो मैं तो ओटीई को फॉलो करता हूँ, मैं ये लेवल्स को फॉलो नहीं करता, 0.79 0.886 इतना डीप आती है तो मेरे को डर ही लगता है उल्टा, क्या तो फिर ऐसे ले जाएगी, राइट। तो दिस इज अ गुड लेवल टू बाय ओटी। तो कोई बंदा अगर अपनी ट्रेडिंग रूल बनाता है, हर एक ट्रेड के रूल होने चाहिए, राइट। अब देखो कितना पावरफुल है डीलिंग रेंज, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत पावरफुल है, सेल साइड स्वेप्ट, ठीक है, बाय साइड स्वेप्ट, ये एक वैलिड डीलिंग रेंज है, ये वाली, ठीक है, वैलिड डीलिंग रेंज है, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया इसने, तो अगर मैंने स्टॉप लॉस यहां रखा हुआ है तो मैं बची गया, लास्ट में एंड में बच गया, बस एक्सपैंड हो गई, राइट। कंसोलिडेशन कर रही थी यहाँ पे, कंसोलिडेशन में ट्रैप हो गया अपन। कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जब वो होता है ना तो आपको बाद में पता चलता है वो, क्योंकि आप तो सोच रहे हो यहाँ से प्राइस ऊपर भाग जाएगी अब, लेकिन वो भागी नहीं, वो तो नीचे आ गया वापस, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी थी, आपका डीलिंग रेंज करेक्ट था, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बच गया। अब मान लो आपने अगर इक्विलिब्रियम पे बाय किया होगा तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम होगा, और अगर आपने ओटी से बाय किया होगा तो आपका ज्यादा होगा। तो ओटी फिबोनाची लगाते हैं इसके ऊपर, यहाँ कैसे लगाओगे, ये डीलिंग रेंज है ना, सेल साइड स्वेप, वाई साइड स्वेप, सेल साइड स्वेप, ये एक डीलिंग रेंज है, ये वाली यहाँ से आता प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये है डीलिंग रेंज, एक्चुअली दिस इज अ डीलिंग रेंज, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक बन लगाया है फिबोनाची, और ये 0.5 लेवल, 0.5 और 0.886 तक भी आ गई देखो, बट इसको ब्रेक नहीं किया इसने। दिस इज द पावर ऑफ डीलिंग रेंज, डीलिंग रेंज आपको बचा लेती है, बिकॉज जो काम स्टॉप लॉस हंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है इसमें, तो आप बच जाते हो। इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, लोगों को नहीं पता ये सब,
ठीक है ना। अभी और देखते हैं, अभी एक और मैं टूल बता देता हूँ आपको फिबोनाची का, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था आज मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको। ठीक है ना। जब अपन ट्रेड लगाते हैं, ये वही चीज है ना सर जो आप रिमाइंड कराने के लिए कह रहे थे? हाँ ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, हाँ। फिबोनाची का यूज बता रहा हूँ मैं आपको। फिबोनाची का यूज सिर्फ डीलिंग रेंज और सिर्फ रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए नहीं होता, इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बोलते हैं। बट इससे आप थोड़ा आप ये भी एस्टिमेट लगा सकते हो कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है, कहाँ के बाद रिट्रेसमेंट आ सकता है। मैं एक सही एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं, वेट अ मिनट, इसमें देखते हैं। ठीक है, ये एक डीलिंग रेंज क्रिएट हुई। मान लो आप प्राइस में इसमें ऑलरेडी हो, यहाँ पर मान लो आप इस लेग में चल रहे हो ऑलरेडी प्राइस में, यहाँ पे आपका ट्रेड चल रहा है। मान लो आपने यहाँ पे एग्जांपल इधर ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर, राइट। बाय साइड शिफ्ट, सेल साइड शिफ्ट, वैलिड डीलिंग रेंज। ठीक है, ये डीलिंग रेंज में आपने कहा कि मैं तो ओटी से बाय करूंगा। ओटी ये रहा, ये रहा आपका एंट्री, आपका स्टॉप लॉस एट द लो। ठीक है, राइट। प्राइस ऊपर जा रही है, जा रही है, इतना लंबा ट्रेड 1:7 मिल गया आपको। ठीक है, अब ये यहाँ पे आने के बाद ना प्राइस कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे आने के बाद कई बार ऐसा होता है, आपको हायर टाइम फ्रेम का आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता कि कितना ऊपर जाएगी। ये देखो पलट भी गई है, ठीक है ना। तो आप किस लेवल पे यहाँ पे प्रॉफिट चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब आपको लग रहा है ये बहुत डीप रिट्रेसमेंट ना कर ले, क्योंकि अपन को अच्छा नहीं लगता अगर अपना प्रॉफिट में चल रहा हो ट्रेड, यहाँ पर आके 100 डॉलर और ये रिट्रेस करने लग जाए यहाँ से, और धड़ाम से गिर जाए यहाँ पे, यहाँ रह जाए 20। अब डीलिंग रेंज तो बनी हुई है, यहाँ से वापस जाने के चांस है ऊपर, लेकिन अब अपन को ना ये इतना प्रॉफिट गया अपना जो अपन निकाल सकते थे, और अब अपन 20 पे चल रहे हैं, और अपन को डर और लग रहा है ये 20 बचेगा कि नहीं। तो पता चला 20 पे काट दिया अपन ने ट्रेड, डर के मारे। तो पहले ही काट लेते, राइट। तो कैसा करेगी ये प्राइस यहाँ जाकर रुकेगी। तो वो बता रहा हूँ मैं आपको, दिस नॉलेज आई डिड नॉट हैव फॉर लॉन्ग टाइम इन ट्रेडिंग, राइट। ये फिबोनाची टूल है, ठीक है। इसकी इसको बोलते हैं स्विंग प्रोजेक्शंस। इन लेवल्स को आप नोट कर लो, ये एडवांस स्टफ है। ऑलरेडी मैं एडवांस स्टफ बता रहा हूँ आपको, ये बहुत कम लोग यूज करते हैं। नोट डाउन द लेवल्स, मैं आपको सेटिंग दिखा रहा हूँ, ये लो, जो लेवल पे टिक लगा हुआ है वो लेवल्स। सर दिख नहीं रहा है। क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रही है ना? यस आ रही है सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये जो सेटिंग्स हैं ये प्रोजेक्शंस की हैं, और जो पहले सेटिंग्स थी वो रिट्रेसमेंट की थी। ठीक है, ये लास्ट स्विंग लेग है नीचे। ठीक है, ये लास्ट स्विंग लेग है, ये वाली लास्ट पुल बैक। मैं क्या करूंगा, ये टूल यूज करूंगा यहाँ पे, ये पुल बैक के हाई, ये पुल बैक कर लो और ऐसे प्रोजेक्ट कर दूंगा इसको। एग्जैक्टली थ्री टाइम्स एक्सपैंड किया प्राइस ने, 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस पे जाके प्राइस रिट्रेस कर रही है। जनरली आप देखोगे तो 2 और 2.5 के बीच में प्राइस रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर देगी। ये अगर आपने यहाँ ट्रेड पकड़ा है 2 और 2.5 पे काट लो, बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, निकल जाओ। जरूरी नहीं है कि अपन उसको होल्ड करें और फिर जीरो पूरा प्रॉफिट कर दें। 2 और 2.5 तक जाती है प्राइस, यू कैन बैक टेस्ट इट, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2 और 2.5 तक आपको ट्रेड काटना है, और अगर आपके टारगेट्स हाई है तो 4.5 तक भी जाती है। बट 2.5 के बाद एक स्ट्रॉन्ग आपको रिट्रेसमेंट मिलता है जो आपके प्रॉफिट खा जाता है। मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा, बहुत बहुत चला हूं मैं इसमें। यहाँ तक प्राइस चल रही है, प्रॉफिट में चल रहा हूँ, लेकिन मैं उसको काट नहीं रहा, और यहाँ पे इसने ले लिया डीप रिट्रेसमेंट, और कभी रिवर्सल हो गया तो एसएल बीट, ये सारा प्रॉफिट चले गया मेरा। तो इससे बेटर है कि यहाँ काट लो प्रॉफिट ट्रेड, यहाँ काट लो, और अगर आपको वापस से एंट्री लेनी है तो रिट्रेस होने दो, फिर वापस एंट्री ले लो, तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट बना चुके हो ऑलरेडी, राइट। 2 और 2.5 लेवल, ये जो है ना इसके बीच में एक रिट्रेसमेंट तो आएगा ही आएगा। और अगर प्राइस को और ऊपर जाना है
तो 4.5 तक आएगा, 4 और 4.5 ये लेवल्स। इसका एग्जांपल और देता हूं मैं, थोड़ा सा बेटर रहेगा। ये देखो, प्राइस नीचे आ रही थी, इस बार उल्टा लगेंगे अपन। सर लगाते कैसे, एक बार दोबारा बताएंगे प्लीज। इसमें ये लेवल नोट कर लिया ना आपने, लेवल बताया था मैंने, वो तो नोट कर लिया आपने ऑलरेडी। तो अगर आप प्राइस नीचे नीचे के डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऊपर से नीचे खींचो, सॉरी नीचे से ऊपर, और ऊपर के डायरेक्शन में तो ऊपर से नीचे ऐसे। तो आप जब लगाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। ये 0 और 1 कहाँ होना चाहिए देख लो आप बस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो। ये देखो, मैंने क्या बोला था, 2 और 2.5 के बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, या तो प्राइस कंसोलिडेट करने लग जाएगी या रिट्रेस करेगी। देखो 2.5 ये 0, 2.5 के बाद काट दो ट्रेड को, अगर चाहते हो कि रिवर्स ना कर जाए। अभी देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक और एग्जांपल देते हैं। 2.5 के बाद यहाँ काट लेते ट्रेड को, तो प्लस में काटते हैं, अपन होल्ड करके बैठे हैं, प्राइस रिवर्स कर गई ऐसे लीटर, राइट। लास्ट स्विंग लेना है आपको, एग्जांपल इधर भी देख सकते हैं, कोई और एग्जांपल ये लो, इधर कोई और एग्जांपल देता हूँ, ये लो, चलो दिस इज द लास्ट स्विंग ना, लास्ट स्विंग ये यहां से यहां तक, 2 और 2.5 के बाद प्राइस रिवर्स कर सकती है, जहां तक 2 और 2.5 तक पहुंच जाती है प्राइस, ठीक है। ये लास्ट स्विंग देख के लगानी है सर? ये देखो, हाँ लास्ट स्विंग, ये जो लास्ट पुल बैक है ना, ये देखो 2 और ये देखो यहां से यहां तक लगाया मैंने 2.5, ये विक्स गई है ऊपर, बट यहाँ पे एक्चुअली आपको ट्रेड यहाँ एंड कर लेना चाहिए था, इधर, राइट। और दिखाऊं, अभी अपन को हायर टाइम फ्रेम्स वगैरह की नॉलेज नहीं है, ये सब नहीं है, तो अपन क्या है, नहीं चाहते कि अपने ट्रेड प्रॉफिट चले जाएं जो आएंगे। गो स्लो, मेक सम मनी एवरी डे इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी, राइट, इनिशियली। क्योंकि अभी अभी आप क्या है, लर्निंग फेज में हो सब ना, आप ट्रेड ज्यादा करोगे तभी सीखोगे, ज्यादा करोगे तो लॉस ज्यादा होगा, तो अपने को प्रॉफिट भी निकालते रहना है बीच बीच में। ये देखो यहां से तक ये स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग, मतलब मैं चाह रहा हूँ, मैं सेल में हूँ, तो बाय का जो मूव आया ना उसको मेजर करूंगा मैं, ये बाय के मूव को मेजर किया मैंने यहाँ से यहाँ तक, और उसके कितने प्रोजेक्शंस नीचे जाऊंगा, 2.5 रिवर्सल। अब बंदा सेल में चल रहा है, बढ़िया मजे आ रहे हैं उसको यहाँ तक, ठीक है, और पता चला उसका ट्रेड रिवर्स हो गया। ये बहुत यूजफुल टूल है, ये बहुत बहुत पैसे बचाता है, और ये बहुत दर्द से बचाता है आपको, बहुत दुख से बचाता है। बहुत दुख होता है जब एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आप लॉस मेकिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है ना। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने, बार बार दिखा रहा हूँ, देखो कितने एग्जांपल दिखा दिए मैंने। ये लास्ट स्विंग है, प्राइसेस टू स्टैंडर्ड डिविएशन 2-2.5 के बीच में कंसोलिडेशन स्टार्ट किया और रिवर्स हो गई प्राइस। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, नई चीज थी ये आज तक, मतलब कितने लोगों को लगे ये पहली बार बताया किसी ने। मेरे को लगा भवानी सर ये देखो, पहली बार सीखा मैंने। हाँ, भवानी जी, भवानी जी सर ये बता रहे थे लगाना पहले। कैसे, सर ये नहीं समझ आ रहा था। हाँ ये लगाने वाला सर, एक बार दोबारा बताइए प्लीज। भवानी जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे हैं, अनम्यूट करो। सर सर ये पता था क्या आपको? ये सर थोड़ा मतलब लाइटली पता था, इतना डीपली नहीं पता था। गुड, वेरी गुड, यस। और श्रेया मैम, समझ में आ गया? मिलन भाई? अच्छा, यस यस, मुझे भी समझ में आ गया। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सीखा ये। हाँ, मैंने भी बहुत लेट सीखा था ये। अच्छा, नहीं बट अच्छा, मेरे डिटेल समझ में आया, और मस्त लगा। सेशन बहुत अच्छा था, उस दिन का थोड़ा मिस हुआ था। यस यस, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। सर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ही टूल्स है क्या, ये जो आप वो बताए अभी ये लास्ट में? हाँ, ये आप ये जो फिबोनाची, आप यहाँ से जाओ, देखो क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूँ। ये फिबोनाची पे क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद ऐसे खींच दो उसको, खींचने के बाद इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है अपन को। इस पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद ये खुलेगा, ठीक है ना। ये खुलने के बाद जो लेवल्स मैंने बताया आपको वो सारे डाल दो। पहले फर्स्ट वाले बताए थे ना मैंने, फर्स्ट वाले जो पहले वाले लेवल्स बताए थे। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वापस करके दिखाता हूँ आपको सेटिंग। तो दोनों रहेगा सर, फर्स्ट वाला भी ये वाला भी फर्स्ट दोनों? वाला सेकंड वाला अलग अलग सेव करने पड़ेंगे अपन को। एक बार सेव कर लो फिर जिंदगी भर से वापस लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार एडजस्ट करना होता है इनको लाइफ में। ठीक। तो मेरे को याद है लेवल, एक तो 705 था, एक 886 था, एक 618 था। ये ऑलरेडी डले हुए हैं थोड़े से ना नंबर, ठीक है। एक 79 था, और एक इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम 0.5, और एक 0 और एक 1। ये लेवल थे पहली वाली के, ठीक है ना। पहली वाली के लेवल आ गए सारे, यही है। अच्छा। ये इक्विलिब्रियम है। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और रंगीन बनाना, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करने यहाँ पे EQ लिख सकता हूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। मैंने यहाँ पे लिखा होता है यहाँ पे EQ। अब मैं चाहूँ कि इस लाइन का कलर चेंज कर दूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ये 0.5 वाली लाइन को मैं रेड दिखा सकता हूँ, ये रेड हो गई इक्विलिब्रियम। इसको मैं चाहूँ कि OT लिख दूँ तो यहाँ OT लिख सकता हूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप कोई जरूरी नहीं है, इससे कोई मायने नहीं रखता ये। वो तो अपना अपना हर एक ट्रेडर का अलग होता है, ठीक है। OT ये बन गया मेरा। अब मेरे को इसको सेव करना है, हमेशा के लिए यूज करना है ना, इसको सेव करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेम्पलेट लिख के है, टेम्पलेट टेम्पलेट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव एज करेंगे, सेव एज, ओके। और सेव एज करने के बाद डाल देंगे फिर रिट्रेसमेंट, नाम डाल दो इसको, रिट्रेसमेंट 2। मैं 2 डाल रहा हूँ बिकॉज मेरा ऑलरेडी है, ठीक है। कुछ भी डाल दो आप, जो भी आपको लगता है इसका नाम होना चाहिए, ओके कर दो, हो गया सेव। अब मेरे को ये फिब लगाना है, कुछ नहीं करना है। इस पे जाना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पर जब भी आप इस पे कहीं भी क्लिक करते हो ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पर जो मेन टूल्स रहते हैं ना, इनमें से कुछ टूल्स आप बार बार यूज करोगे, सारे सारे तो यूज नहीं करोगे। तो जिनको आप यूज करोगे ना उनको स्टार कर सकते हो। यहाँ पे स्टार, स्टार, ये स्टार है, यहाँ स्टार बना दो इनके ऊपर। तो ये स्टार बनाओ। फिबोनाची को आप यूज करते हो, स्टार मार्क कर दो। स्टार मार्क कर दोगे तो ये सारे टूल्स इस वाले बैंड में दिखेंगे आपको, यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वही टूल्स है जो मैं बार बार यूज करता हूँ। यहाँ पे तो बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, ये सारे थोड़ी ना यूज करता हूँ मैं सिर्फ यही यूज करता हूँ एक, और ये ज्ञान बॉक्स यूज करता हूँ। तो ये दोनों पे स्टार लगा हुआ है, तो वो सारे यहाँ पे मिल रहे हैं मुझे। तो मुझे फिब फिब ढूंढने के लिए यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार मेरे को सेट कर दिया तो ये बैंड मेरे पास रहेगा हमेशा। अब इस पे मैंने क्लिक किया, बैंड पे क्लिक करने के बाद फिब पे क्लिक किया, ठीक है। और ये उसके बाद ये टूल आ गया। आप यहाँ पे तो स्टार मार्क टूल है, और फिर उसके बाद ये जो भी आप यूज कर रहे हो इसका एक और बैंड चलेगा यहाँ पर। ये इसके प्लस पे क्लिक करके फिब रिट्रेसमेंट 2 कर दो, तो ये अपने आप वैसा हो जाएगा जैसे मैंने बनाया था। अब मैंने तो और भी प्रोजेक्शंस के और भी तरीके वो कर रखे हैं, लेकिन आपके लिए बेसिक लेवल पे ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मान लो इसको मेरे को कन्वर्ट करना है दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले के लेवल्स भी मेरे को पता है, ठीक है ना। इसको मैं ऑफ कर दूंगा और मैं उनको ऑन कर दूंगा। जो भी लेवल्स थे 0.62, 1.68, 2, 2.5, ठीक है, 1, ये आ गए लेवल्स। 4, 4.5, ये आ गया वो लेवल्स जो मेरे को चाहिए था, ठीक है ना। ये सारे लेवल्स यहाँ पे आ गए ऑलरेडी। अब बस इसको सेव कर दूंगा मैं। वापस सेव कैसे करते हैं, डबल क्लिक करूंगा, यहाँ टेम्पलेट पे जाऊंगा, सेव एज करूंगा। सेव एज करने के बाद सीधे डाल दूंगा फिब, या फिब नहीं, एक्सटेंशंस, जो भी मतलब प्रोजेक्शंस, जो भी जो वट एवर यू वांट टू कॉल इट, आई कॉल इट प्रोजेक्शंस, ठीक है ना। प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन सेव हो जाएगा। अब मैं प्रोजेक्शन मेजर करूंगा तो मैं फिबोनाची पे जाऊंगा और प्रोजेक्शन ये जो भी चल रहा है मेरा इस पे जाऊंगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा प्रोजेक्शन। ये है प्रोजेक्शन, ये आ गया प्रोजेक्शन। और अगर मैं फिबोनाची देख रहा हूँ तो मैं इस पे जाके क्लिक करके फिबोनाची कर दूंगा इसी सेम चीज को, तो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। तो मेरे को एक बार सेव करना है और बार बार लगाना है। पर्सनल असिस्टेंट की तरह सिखा रहा हूँ भाई मैं, मेरे को किसने सिखाया ये सब खुद ही करते 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 करते, राइट।
एंड कर सकते हैं कॉल को, प्रैक्टिस करो। और कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जबरदस्त होगा। आज जिन्होंने मिस कर दिया भैया, अब वापस कुछ नहीं होगा। और मैं यार एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग बंद करने वाला हूँ, देखो, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग को ना बहुत लोग लाइटली लेते हैं। दे थिंक दैट दे कैन कम एनी टाइम, दे कैन लीव एनी टाइम, रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगी, राइट? तो दैट इज नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। जो लाइव बंदा आता है ना कॉल पे, फिर वो बाद में रिकॉर्डिंग मांगता है, उसको देने में अच्छा भी लगता है। जो नहीं आता वो बाद में रिकॉर्डिंग मांगता है, ऐसा लगता है मतलब इट्स टेकिंग ही इज टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज अ endeavor where it's there's no commitment from your side, it's all everything is from my side। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इज नॉट ट्रू ना, गुड ना। तो जिसको वैल्यू है वही सीखेंगे। मुझे पता है कि ये पूरे कम्युनिटी जब 3 महीने हो जाएंगे ना, देर आर सम पीपल हु विल रॉक एंड सम विल थे, हाँ एक किया था एक कोर्स, पंकज जी सिखाते थे, पता नहीं क्या हुआ उसमें। वैसे ही होने वाला है। रिकॉर्डिंग से कुछ कर भी नहीं पाएगा तो। हाँ जब मीटिंग में नहीं तो रिकॉर्डिंग में भी कुछ नहीं होगा। हाँ, जो रिकॉर्डिंग में